अनफॉर्चुनेटली सेंसस एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट बन जाता है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको सेंसस को समझने की कोशिश करें, आप सब समझें, because if you are going to work on Pakistan, you must understand that. तो नईम जफर साहब जी चीफ स्टैटिस्टिशियन है, इन्होंने बड़े obviously he's had a long career in Pakistan, done very well. He's got a PhD from the US, Northern Illinois, I think, right? And he's got many publications, Chief Economist Sindh, Member Planning Commission, वगैरह. The name of Zafar, I don't think needs an introduction. MashaAllah, he's one of our best. He's one of our finest. He's here. इनके साथ I would like to give a special welcome to Asif Bajwa साहब टू जी, the former chief statistician. मैंने कहा जी हम तो दोनों से मुस्तफीद हों, सीखें क्या हो रहा है. तो नईम साहब माशाल्लाह has now designed this census, has led this census project. ये आपको बताएंगे क्या होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है. I'd urge all of you to listen very carefully, try and understand what's happening, because this is going to underpin your research. This is the most important thing that the country does every decade or so. So let's hope that this time we'll पहले तो censuses काफी politicized हो जाते हैं. Let's hope this time we can keep it clean, keep it unpoliticized, and have something that we can all trust. So with that, I'll welcome Naeem Saab to start his presentation. Thank you, sir. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First of all, तो मैं पाइट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो ये मौका दे रहा है कि मैं सेंसस के बारे में बताऊं स्पेसिफिकली. थोड़ी बात मैं इदारे शुमारियात पे भी करूंगा और इस पे करूंगा कि ये जो डिजिटल सेंसस है ये हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं इदारे की किस किस तरह बढ़ाएगा. इसमें ख़ास तौर पे जो लोग मॉनेटरी साइड से ताल्लुक़ रखते हैं, इन जनरल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, उनको अंदाज़ा होगा कि इसके बाद कौन कौन सी मजीद राहें खुल जाएंगी. जो अभी तक चूंकि पीबीएस एक कन्वेंशनल मोड में काम करता है, जो डेटा कलेक्ट करता है मुख्तलिफ सर्वेज और सेंसस के जरिए, उसका एक टिपिकल साइकिल होता है. तो चूंकि डिजिटल सेंसस है तो इसमें उसका पूरा वेर-विदाल में बताऊंगा, थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगा. ये अगर आपको प्रेजेंटेशन इतनी ज़्यादा कोहेरेंट ना नजर आए तो सारा फॉल्ट मेरा है, क्योंकि हम दिन रात अभी सेंसस की तैयारी में लगे हुए हैं. थोड़ा सा मैं अपना तारुफ करा दूं. बुनियादी तौर पर मैं टीचर हूं. 8-9 साल मैंने इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस की थी कैरियर के शुरू में 1990 से 98 तक. 98 से 2014 तक मैंने मुख्तलिफ इदारों में पढ़ाया. इकोनॉमिक्स पढ़ी, MBA का भी इल्ज़ाम है. और उसके बाद मतलब वो बिलियर्ड बॉल की तरह इधर उधर चल रहे हैं ज़िंदगी में. तो किसी ने नज कर दिया कि इकोनॉमिक्स पढ़ो, तो इकोनॉमिक्स पढ़ने अमेरिका चले गए. वो पढ़ के आए. उसके बाद इसी तरह एक और नज के नतीजे में मैं प्लानिंग कमीशन आ गया 2014 में. तो फिर मैंने हुकूमत के लिए काम करना शुरू किया. तो थोड़ी सी हमदर्दी भी होती है हुकूमत से कि काम बहुत करती है, आउटकम नहीं आता और गालियां ज़्यादा पड़ती हैं. बहरहाल उस पर किसी और बात करेंगे. ये सेंसस एक प्रेजेंटेशन है. ये आपको मैं क्विकली वॉक थ्रू करूंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसके नतीजे में जो मैंने अभी आपसे अर्ज किया था कि क्या क्या कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी. सेंसस का पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड. अभी तक 6 सेंसस हो चुके हैं पाकिस्तान में 1951 से लेके 2017 तक. और ये सारे के सारे कन्वेंशनल जो पेपर और पेंसिल मोड में लेटेस्ट था उसमें आपके पास स्कैनट्रॉन था कि आपका फॉर्म डिजिटली पढ़ा जा सकता था, लेकिन बहरहाल वो था कन्वेंशनली. ये जब 2017 का सेंसस हुआ, ये काफी एक्सक्यूज मी फॉर यूजिंग थोड़ा सा एक मुश्किल रद्दो कदा के बाद एक सूबे की उसमें जो ना वो ऑब्जर्वेशंस थी, उसकी कुछ रिजर्वेशंस थी, उनका ख्याल था कि वो अंडर काउंट हुए. बहरहाल तो उसके बाद ये 12 अप्रैल 2021 को CCI की मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने छठा जो सेंसस है उसके रिजल्ट्स को अप्रूव किया बहुत ही एक्सटेंसिव डेलिब्रेशन के बाद. और उसके बाद उन्होंने एक हिदायत दी कि नेक्स्ट सेंसस जल्द अज जल्द करें, और दूसरी ये कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें. अच्छा, इसके पीछे जो बुनियादी मकसद था वो ये कि ये ट्रांसपेरेंट हो और ट्रांसपेरेंट नजर आए ताकि ये क्रेडिबल हो. क्योंकि सेंसस से फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली रिप्रेजेंटेशन भी लिंक्ड है. आपकी जो हदबंदियां हैं, डिलिमिटेशन, जिसके नतीजे में आपकी कौमी और सूबाई असेंबली की सीटें बनती हैं, उसका दारोमदार इस पर है. दूसरी चीज, जो सूबों को रिसोर्सेज मिलते हैं, नेशनल फाइनेंस कमीशन, उसमें 5 या 4 चीजें हैं और सबसे बड़ा वेट
पॉपुलेशन का है। तो चाहे से आप परवर्स इंसेंटिव कहते रहें, लेकिन हकीकत यह है कि जिसकी जितनी पॉपुलेशन होगी उसके पास उतने रिसोर्सेस चले जाएंगे जब भी एनएफसी का डिजाइन दोबारा रिव्यू होगा। तो ये हमें इंस्ट्रक्शन मिली कि जल्द अज जल्द करें और इसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से करें। और उसकी जो अंडरलाइंग रीजन थी मैंने बता दी कि छठे सेंसस पे इतराजात थे। ये कहा गया कि ट्रांसपेरेंट हो और ट्रांसपेरेंट नजर आए। भी कहना बहुत आसान है कि ट्रांसपेरेंट हो और ट्रांसपेरेंट नजर आए, लेकिन इसके लिए पूरा डिजिटल एडिफाइस वजह करना ये काफी मुश्किल काम है। तो इस पे मैं बिल्कुल आई शुड बी वेरी ऑनेस्ट इन कन्फेसिंग दिस दैट मैंने 15 सितंबर 2021 को जब ये इदारा ज्वाइन किया, उस वक्त मेरे कोलीग जिनमें बिल्कुल जो इस पे लगे हुए थे मेरे आने से पहले 4-6 महीने पहले, सरवर गोंदल मेरे मेंबर हैं, बहुत ही डियर कोलीग हैं। तो जब उनसे गुफ्तगू करते थे तो उस वक्त हमारी ये हालत थी कि वो जिस तरह दायरों से कोई बच्चा इंसान बनाने की कोशिश करता है ना, हम वो भी बनाने के काबिल नहीं थे। कोई पूछता था कि भाई तुम्हें कहा गया है, तुम्हें करोगे कैसे? तो इतना कोई अच्छा हमारे पास मॉडल नहीं था। ग्रेजुअली हम करते गए काम, और उसके बाद आज मैं आपसे जो सूरत-ए-हाल शेयर करूंगा आपको अंदाजा होगा कि ये सारा कितनी मेहनत गई है इसमें, और ये सारा इंडिजिनस है। इसमें कोई वर्ल्ड बैंक, ईयू, यूएनएफपीए उनकी कोई सपोर्ट नहीं है। ये सारा का सारा होम ग्रोन है, खुद सोचा है, सीखा है। और एक और बहुत शानदार मेरा तजुर्बा हुआ है इसमें। इससे पहले मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट कभी भी नहीं हैंडल की थी। मैंने या तो टीचिंग का काम किया था या डेस्क पर किया था सेक्रेटेरिएट में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं थी। एक मुझे बहुत जो मेरा शानदार तजुर्बा हुआ कि हम अपने लोगों को अंडरमाइन करते हैं, सलाहियतें होती हैं, लेकिन हम चूंकि अंडरमाइन करते हैं और कभी उनको मोटिवेट नहीं करते, उसका नतीजा ये होता है कि वो लोग भी अपने आप को वो कैपेबल नहीं समझते। जितना हम लोगों को ट्रस्ट करें, बकअप करें, हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है, रिसोर्सेज देने की जरूरत होती है, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों। लेकिन जितनी आप टीम्स बनाएं, जितना उनको ट्रस्ट करें, अब यकीन करें वो परफॉर्म करते हैं। यानी अभी इतनी डेडिकेटेड टीम्स हैं इदारे शुमारियात में कि आप लोग शायद अंदाजा नहीं लगा सकते। ये सारा का सारा सिस्टम उन्हीं का ही बना हुआ है। अच्छा, ये कुछ बातें तो मैंने इस दौरान करी दी हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो, वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी हो, ताकि इसकी क्रेडिट वर्दीनेस हो। तो इन चीजों को इंश्योर करने के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। उसमें डेमोग्राफर्स थे, एक्सपर्ट्स थे, और उन्होंने बहुत तवील डेलिब्रेशन के बाद अपनी कुछ सिफारिशात रखी। अच्छा, इन सिफारिशात तक पहुंचने के लिए उन्होंने इसका पूरा 2017 वाले सेंसस का फॉरेंसिक किया, इश्यूज कंसर्न्स देखे, यूएन के जो प्रिंसिपल्स हैं खासतौर पे मेथोडोलॉजी के, इसमें दो बुनियादी मेथड्स हैं, डिजोर और डिफेक्टो। डिजोर का मतलब है कि जिसे उर्दू में कहें अमूमनी सकूनत की जगह, वो आप एसरटेन करते हैं, यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस, और यू टेक अ स्टॉक ऑफ द पॉपुलेशन इन अ गिवन स्टिपुलेटेड टाइम। और जब आप डिफेक्टो का, दैट्स लाइक यू जस्ट फाइंड अ पर्सन एंड सी वो कहाँ रह रहा है। तो आपको फिर उसमें यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस की जरूरत नहीं है, वो विजिटर भी हो सकता है और वो सेटल भी हो सकता है। तो दोनों में थोड़ा बहुत फर्क आता है, लेकिन चूंकि ये कंट्रोवर्शियल इशू है, इसकी वजह से सुबह का ख्याल है कि शायद वो अंडर काउंट हो जाते हैं। इसकी पॉलिटिकल रिसोर्स की इंप्लीकेशन है, इस वजह से इसमें बहुत ज्यादा ये सेंसिटिव था, इसको बहुत डेलिब्रेट किया गया। और फिर पाकिस्तान के हालात में अभी तक जो पाकिस्तान के सेंसस में सारे के सारे डिजोर हुए, फिर डिजोर सेंसस रिसोर्स के हिसाब से वो अफोर्डेबल है। डिफेक्टो सेंसस करें तो वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का फर्क आ जाता है। यानी इसमें तकरीबन आपके लग रहे हैं 30+ बिलियन, उसमें इसको आप 5 या 6 टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, इतने रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो वो पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं था। तो ये सब इश्यूज देखे गए। फिर जो दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है कि हमारे साइज के कंट्रीज किस तरह सेंसस कर रहे हैं, तो एक इतराज ये भी है कि जनाब नॉर्वे तो डिफेक्टो कर लेता है, स्विट्जरलैंड कर लेता है। स्विट्जरलैंड की आबादी कराची की आबादी से कम है, लाहौर से कम है, शायद मुल्तान से भी कम होगी, तो वो कर सकता है। उसके बाद उसका रिसोर्स का मसला नहीं है। यहाँ आप 22 करोड़ से तो ज्यादा पहले ही थे, अगर 2% पर लगाएं तो अब 2023 जा रहा है, तो इसमें आप शायद 24 को टच कर रहे होंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे जैसे मुल्क के लिए। तो हमने फिर ये भी देखा कि ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स जो मिड साइज और बड़े कंट्रीज हैं, दे आर इनवेरिएबली ऑल ऑफ देम हैव ग्रेजुअली स्विच टू डिजोर व्हिच इज फीजिबल। तो ये सब हमने देखा। उसके बाद जो डेमोग्राफर्स थे, फिर इसकी फिजिबिलिटीज भी देखी। नादरा को हमने एंगेज किया, एचईसी के साथ हमने कंसल्टेशन की, और इसके बाद ये सब उसकी डेलिब्रेशन का हिस्सा रहे।
और उसके बाद कुछ रिकमेंडेशन सामने आई जो उसमें कोर एक तो थी कि यूनिवर्सैलिटी को इंश्योर किया जाए कि हर शख्स काउंट हो जो पाकिस्तान की ज्योग्राफी में रह रहा है। दूसरा कि उसकी वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, हम शनाख्ती कार्ड नहीं मांगेंगे, हम वेरीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि सेंसस का मकसद है आपके लोगों को काउंट करना और उनकी लिविंग कंडीशन पे को देखना कि उनकी बेसिक्स तक एक्सेस कितनी है, ताकि आप बेहतर प्लानिंग कर सकें। ना ये कोई रजिस्ट्रेशन एक्सरसाइज है, ना ये कोई वेरिफिकेशन एक्सरसाइज है। और पिछली दफा शनाख्ती कार्ड की वजह से अगेन इश्यूज थे, तो इसको देखा गया कि ये CNIC को हम इसमें नहीं देखेंगे, पूछेंगे नहीं, तो उसके बाद वेरिफिकेशन की जगह भी नहीं बचती। तीसरी बात, साइमल्टेनियस किया जाए पूरे पाकिस्तान में। इसका मतलब है कि आपके जो इन्यूमरेटर्स होंगे, आपके जो हार्डवेयर होगा, आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम होगा, आपकी सिक्योरिटी होगी, वो इस तरह प्लान होगी पूरे पाकिस्तान में आप एक स्टिपुलेटेड टाइम में शॉर्टेस्ट पॉसिबल को फिर हमने ऑपरेशनलाइज किया, देखा कि रिसोर्स कंस्ट्रेंट के बाद हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। 1 महीने का फिर हमने इसको वर्कआउट किया। आई विल शेयर द डिटेल्स सून। तो और ठीक है, फिर एक जो ये बात की गई कि आप स्टेक होल्डर्स को शामिल करें, तो ये और स्टेक होल्डर्स को आप कॉन्सेप्ट से कंडक्ट तक शामिल करें, हर स्टेज में रहें, तो उनको पता हो कि निज़ाम आपका कैसा है, उनको पता हो कि उनकी किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है पूरी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, उनको पता हो कि उनके रोल्स क्या हैं, उनके लोग एनफ सेंसिटाइज्ड हों, अवेयर हों, उनकी पूरी जो प्रोविंशियल मशीनरी, जनरल पब्लिक, एकेडेमिया, हर सूबे और हर रीजन के साथ। और फिर जब सेंसस एक्चुअली हो रहा होगा फील्ड में, तो वो इसको देख सकें, या तो माइक्रो या फिर किसी समराइज फॉर्म में, ताकि उनको पता चले कि उनके ब्लॉक्स, उनकी तहसील, उनके जिलों में काउंट की क्या सिचुएशन है, और जो भी एनेक्डोटल बिलीव्स हैं, इंफॉर्मेशन है, वो उससे कोई मेक सेंस कर रहे हैं या किसी आप सिग्निफिकेंट डिविएशन पर है। इन चीजों के साथ फिर हमने कंसल्टेशन शुरू की। इसके 4 राउंड्स हुए। तो मैं पर्सनली, मेरी टीम, हम पिछले समझ लें कि मार्च से लेके हम जुलाई या अप्रैल तक हम 4 दफा हम प्रोविंशियल कैपिटल्स में गए, रीजनल कैपिटल्स में गए, और उनके प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ फिर बड़े शहरों में हम मेजर यूनिवर्सिटीज में गए, कोशिश की कि यूनिवर्सिटीज में जो एडजॉइनिंग शहरों की यूनिवर्सिटीज हैं वो भी इधर फिजिकली और थ्रू डिजिटल वो कनेक्ट हो जाएं, ताकि हम उनके सामने पूरा ये प्लान रखें। और मकसद इसका ये था कि ये सबको पता हो कि हम क्या करने जा रहे हैं, ताकि वो ओनरशिप हो या कोई डिसेंट ना हो। अगर डिसेंट हो तो सामने आ जाए, और जितनी उनकी फीडबैक हो उसको फैक्टर इन कर सकते हैं तो हम कर लें। तो उसको ब्रॉडली हमने एंगेज किया, चारों सूबों को और रीजन्स को। अच्छा, उसके बाद जो मैंने कहा कि जब मॉनिटरिंग की बात करते हैं कि भाई वो ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट नजर आए, अभी बहुत मुश्किल काम था। अभी समझ लें कि जब आप ट्रांसपेरेंट नजर आए की एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम PBS। मैं एक मिसाल दे दूं आपको कि आप वन विंडो सिस्टम बनाते हैं। अब नादरा एक बहुत बड़ा इदारा है, उसके 700 या 750 सेंटर्स हैं। तो मान लें कि हर जगह 10 वर्क स्टेशन लगे होंगे जो सर्वर से कनेक्टेड होंगे। ये उनका वन विंडो सिस्टम है। तो इसमें आप कोई 10,000 या मैक्सिमम 15 या 20,000 एजेंट्स आपके किसी सर्वर से कनेक्टेड हैं। नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस, इसमें 1,26,000 टैबलेट्स 1 महीने तक ग्राउंड में होंगे, वो सर्वर से कनेक्टेड होंगे थ्रू अ सिक्योर्ड सिस्टम। डेटा एक VPN एनकैप्सुलेशन के जरिए टेलकोस के रास्ते NTC के सर्वर पर आ रहा होगा। दैट्स हाउ दिस वन विंडो सिस्टम हैज बीन क्रिएटेड आफ्टर पुटिंग एन एफर्ट एंड रिसोर्सेज ऑफ मोर देन 1 ईयर। ये वन विंडो सिस्टम इस तरह का पाकिस्तान की हिस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता। और चाहे आप नादरा ले लें, चाहे आप कोई बैंक ले लें, चाहे आप कोई भी सरकारी या प्राइवेट इदारा ले लें, उसके बाद जो क्यूइंग है वो ज्योग्राफिक डिफाइंड है। यानी अगर मैं बैंक में जाता हूं बिल जमा कराने या पैसे निकलवाने या किसी भी और काम से, या किसी सरकारी दफ्तर जाता हूं, किसी अस्पताल जाता हूं, किसी तालीमी इदारे जाता हूं और एक लाइन में खड़ा हूं, लाइन में 10, 20, 100, 200 लोग होंगे, लेकिन वो अमूमन उसी जोग्राफिया के होंगे। थिंक अबाउट दिस सिस्टम, इसमें जोग्राफिया नहीं है। इसमें जो क्यू है उसमें किसी भी जिले से, किसी भी ब्लॉक से कोई भी डेटा सिस्टम में दाखिल होने के लिए नॉक नॉक करेगा। और आपको लाजिम रखना है कि आपका सिस्टम डाउन ना हो, क्योंकि अगर आपका सिस्टम डाउन हो जाता है और ये चीज सिस्टमेटिकली
ऐसा हो जाता है और ये चीज पब्लिक इंफॉर्मेशन में आ जाती है, देन वी हैव प्रॉब्लम्स। फिर इसकी सारी जो ट्रस्ट वर्दीनेस है उस पर क्वेश्चन हो सकता है। तो पहले तो वो सिस्टम डिजाइन करना, और उसके बाद ये जो इसके सॉफ्टवेयर होंगे बुनियादी, जिसमें आपके लिस्टिंग के सॉफ्टवेयर होंगे, इन्यूमरेशन के होंगे, आई विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो लेटर। उसके ऊपर एक आप लेयर लगाएंगे मॉनिटरिंग की, जिसमें आपके पास एवरेजेस कंप्यूट हो रहे होंगे। यानी मिसाल के तौर पे मैं कराची की मिसाल देता हूं क्योंकि मुझे वहां का ज्योग्राफिया ज्यादा पता है। अब दोज हु हैव बीन इन कराची नो के जो भी मेन आर्टरीज थी जो डाउनटाउन को रेजिडेंशियल नेबरहुड से कनेक्ट करती थी, उस पे मेन रोड के जो मकानात थे, एक कनाल के, 400 गज के, 2 कनाल के, वो सब डिमोलिश होके 16 और 18 मंजिला फ्लैट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब मेरा जो एक ब्लॉक जो कन्वेंशनली 250 स्ट्रक्चर्स पर होता है, अगर कोई मुझे दिखाए कि कराची की उन आर्टरीज में मैं बहुत बड़े ज्योग्राफिया से एक ब्लॉक बना रहा हूं, तो कोई मुझे यहां से पकड़ लेगा कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो 2 फ्लैटों में 250 घर है, और ये तो तुम तो 1 मुरब्बा किलोमीटर में 50 फ्लैटों के कॉम्प्लेक्स मिला के तुम 250 घर कह रहे हो, दिस इज फाउल, मैं तुम्हें नहीं आगे जाने दूंगा। तो जरूरी था कि ये इंफॉर्मेशन पहले तो वो जो टैबलेट्स वाले डॉट्स हों वो किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम में इंटीग्रेट हों, और वो इंफॉर्मेशन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनके लेवल के हिसाब से शेयर हो जाए। यानी अगर असिस्टेंट कमिश्नर हो तो उसको अपनी डिवाइस में तहसील की सूरत हाल नजर आ रही हो। एक तहसील में अमूमन 35 से 40 तक ब्लॉक्स होते हैं। एक टाउन की तहसील में, अगर डेंस शहर है तो शायद इससे ज्यादा हो जाएंगे, तो आप समझ लेंगे 40-250 स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जिले में और ज्यादा हो जाएंगे, 3 से 4 तहसीलें होती हैं। इसी तरह ऊपर चले जाएं तो 3 से 4 जिलों का एक डिवीजन बन जाता है, सो फोर्थ। तो जरूरी था कि ये जो एग्रीगेशन है उन टैबलेट्स की, वो कहीं जमा हो किसी तरीके से विद मिनिमल और नो टाइम लैग, और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन प्रोविंशियल स्टेक होल्डर्स, एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली फ्रॉम एसी टू चीफ सेक्रेटरी, इट शुड बी एक्सेसिबल टू देम, ताकि उनको नजर आए कि हमारे साथ कोई बेईमानी नहीं हो रही है। So that's how we were supposed to ensure that it should be transparent and it should be deemed as transparent. Only then we can expect कि ये credit worthiness इसकी आ जाएगी और फिर सुबह फाउल का शोर नहीं करेंगे। ये सारी हमने एफर्ट की और वो सिस्टम एस्टेब्लिश किया। और इसमें फिर बहुत सारे डैशबोर्ड और टेक्निकल जीआईएस की डिटेल है, और ये अगर आप लोग कभी आना चाहें तो प्लीज आप पीबीएस में तशरीफ लाएं, इट्स ओपन फॉर यू। एक हमने N3C जस्ट ऑन द फुटिंग ऑफ NCOC एस्टेब्लिश किया है, ऐसे जिसमें आप ये सारी चीजें देख सकेंगे। यानी आपको जो टैबलेट्स हैं रेड डॉट की सूरत में, आपको यू कैन सी देम रोमिंग अराउंड इन होल पाकिस्तान। इफ यू जूम इन एंड यू कैन जूम आउट and go for the summary tables again, you'll be able to see that in which block of Pakistan what is the progress of count, how many houses have been listed. You should be able to see it by ticks, how many have been enumerated, and what is the broad count. Again, you'll be able to see all this information either in the zoom in stage at a very micro level, or you zoom up, then you will be able to see the aggregates, and these are open to anyone, so you can access. Similar centers, command centers have been established in Lahore as well as Karachi. For KP we could not, very frankly resource constraint थी। अच्छा, ताकि और किया इसलिए कि आपकी क्विक डिसीजन में मेकिंग हो सके, कि मॉनिटरिंग होगी तो आपको पता चल जाएगा, अगर कोई आपको कोई गड़बड़ नजर आ रही है तो फौरन उसको कोई रेस कर देगा। अच्छा, फिर ये हमें कहा गया कि इसका डिजोर मेथड आप अपनाएं। हमने उसके जो प्रोज एंड कॉन्स रखे गवर्नमेंट के आगे, तो रिकमेंडेशन ये था कि डिजोर अपनाएं। मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि फिजिबल वही था हमारे लिए। इस पे 30+ बिलियन का खर्चा है, और उस पे मोर देन 5 टाइम्स, आई मीन इट वाज रीचिंग 150 बिलियन। और इसमें जो सिक्योरिटी की नीड्स थी, क्योंकि इसमें इन्यूमरेटर भी तकरीबन 7.5-8 लाख चाहिए थे, तो उसी हिसाब से सिक्योरिटी पर्सोनेल की जो नीड थी वो भी बहुत बड़ा नंबर था, जो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ना आपके जो आर्मी के लिए पॉसिबल है, ना आपके जो होम डिपार्टमेंट है उसके लिए पॉसिबल है। ये आपको पहले बता दिया मैंने कि वेरिफिकेशन नहीं होगी तो CNI से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। अच्छा, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होंगी फील्ड ऑपरेशन के लिए। अच्छा, फिर अगेन डेमोग्राफर्स के साथ हमने बहुत डिटेल सेशंस किए कि जो इसका क्वेश्चनर होगा वो कितना लंबा होगा, उसके कंटेंट्स क्या होंगे। कुछ दोस्त ऑफ नो यू नो जो PBS को जानते हैं कि PBS 2011 से पहले 3 इदारों पर 3 अर्स्टवाइल ऑर्गेनाइजेशन थी, बल्कि 4। एक तो पॉपुलेशन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम सेंसस करना था,
फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो कि अब पीबीएस जो बिल्डिंग है आपके G9 में, और तीसरा एग्रीकल्चर सेंसस ऑर्गेनाइजेशन थी। तो ये इनका तजुर्बा था, क्योंकि पीसीओ पहले एक यूनिक एंटिटी के तौर पे एग्जिस्ट करता था, सेंसस कराने का वो रिस्पॉन्सिबल था। बहरहाल मुख्तलिफ जो क्वेश्चंस हैं उनको देखा, पहले एक शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म था पिछले सेंसस में, इन सबको कंसोलिडेट किया। फिर काफी सारे कंसर्न्स थे, नए ऐसे इमरजेंट एरियाज थे जिसपे सोसाइटी का कंसर्न ज्यादा था, कोर्ट्स की भी डायरेक्शन थी, खासतौर पे डिसेबिलिटी के, उन चीजों को थोड़ा गौर से देखा। कुछ लिविंग कंडीशंस की चीजें थी, कुछ ग्रुप्स है जो मार्जिनलाइज थे एथनिकली या फेथ के हिसाब से वो एक्सक्लूड हो रहे थे, उनको देखा। तो इन सब चीजों को देख के उसको दोबारा हमने क्वेश्चनर को देखा और काफी डिटेल डेलिब्रेशन के बाद उसको हमने फाइनलाइज किया। बुनियादी तौर पर इसमें 40 क्वेश्चंस हैं लगभग। उसमें आपके घर के बारे में क्वेश्चन है कि घर में कमरे कितने हैं, किस मटेरियल से बना हुआ है, और आपकी जो बुनियादी एमिनिटीज हैं उस पर एक्सेस क्या है, बिजली, गैस वगैरह। दूसरी डेमोग्राफी पर है, जेंडर पे, एज पर। तीसरा आपके एजुकेशन पर है, हेल्थ पर है, और फिर जॉब पर, एम्प्लॉयमेंट पर है, इकोनॉमिक्स पे। फिर चौथा आपका डिसेबिलिटी पर है, और फिर माइग्रेशन पर है। तो ये बुनियादी तौर पर इन मॉड्यूल्स में ये 40 क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अच्छा, फिर डेटा कलेक्शन पे बात हुई कि जनाब डेटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा। तो आई थिंक आप लोग शायद हैरान होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इससे पहले ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती मुल्क की तारीख में। सेल्फ इन्यूमरेशन कर पाएंगे अब आप लोग, यानी इन्यूमरेशन 2 स्टेजेस में होगी। ये इंशाल्लाह या तो इस महीने के आखिर में या अगले महीने के शुरू में सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल खोल दिया जाएगा। तो इसमें जो भी साहब या साहिबा अपने आप को इन्यूमरेट करना चाहें, वो एक उस पे पीबीएस की वेबसाइट पर जाएंगे और साइन अप करेंगे। साइन अप करेंगे तो उसके बाद एक उनके सेल फोन पर एक ओटीपी आ जाएगा, उसको वो डालेंगे उस पोर्टल पर, तो उनके पास फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फॉर्म डाउनलोड करके वो फिल करेंगे अपना, अपने घर वालों का। आप अपना इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और पूरे घर वालों का भी कर सकते हैं, जैसी भी सूरत हाल हो। और उसके बाद आपको एक क्यूआर कोड आपके पास आ जाएगा। वो क्यूआर कोड आप संभाल के रख लेंगे, तो जब फील्ड वर्क हो रहा होगा इन्यूमरेशन का और नुमाइंदा इदारा शुमारियात का आपके पास आएगा, तो ऑल यू नीड टू डू इज टू शो दैट क्यूआर कोड टू इन्यूमरेटर। वो टैबलेट में उसको स्कैन करेगा और आपका डेटा जो टिल दैट टाइम विल बी सिटिंग इन टेम्पररी साइट विल शिफ्ट इनटू परमानेंट स्टोरेज ऑफ एनटीसी, नेशनल टेलीकॉम। ठीक है, ये पूरा निजाम वजह किया है और ये सिक्योर्ड है। इसमें अपार्ट फ्रॉम दी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक जो बड़ा कंसर्न था कि कम से कम 4 या 5 जगह इसमें ब्रीचेस पॉसिबल है, और इस सेंसस का डेटा बहुत सेंसिटिव है। आप होस्टाइल एलिमेंट्स हमारे आसपास भी हैं बहुत, अब वेब में तो कहीं से भी कोई वारदात कर सकता है। तो बहुत जरूरी था कि हार्डवेयर में, उसके सॉफ्टवेयर में, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसके डेटा स्टोरेज में, उसकी डेटा कम्युनिकेशन में, उसकी डेटा स्टोरेज में, जहां जहां ट्रांजिशन हो वहां इसको इंश्योर किया जाए कि कोई ब्रीच ना हो। तो ये सब निजाम बना, और ये मैंने आपको बताया कि 2 स्टेप्स में किस तरह ये डेटा कलेक्ट होगा। और दूसरा इसका जो मेजर, वैसे हम इस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आई होप वी आर नॉट टू ऑप्टिमिस्टिक, रियलिस्टिक हम थोड़े, कि 25% तक हमें एक्सपेक्टेशन है कि लोग सेल्फ एन्यूमरेशन कर लेंगे, प्रोवाइडेड हमने इसकी सही तशहीर की, सही लोगों को बताया। अच्छा, इसका दूसरा स्टेप होगा कि जो हमारी फील्ड फोर्स जो तकरीबन 1,20,000 एन्यूमरेटर्स पर मुश्तमिल है, वो 1 महीने तक पूरे पाकिस्तान के हर इलाके में वो दे विल रोम अराउंड, और वो हर घर जाके वो डेटा कलेक्ट करेंगे। तो अब जिन लोगों ने सेल्फ एन्यूमरेशन के जरिए नहीं अपना डेटा दिया होगा, उनसे सवालात पूछे जाएंगे, और उसके बाद वो सारे टैबलेट बेस्ड होगा, चॉइसेस होंगी, स्क्रॉल डाउन करके उसको टिक करेंगे और वो डेटा कलेक्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि बहुत ही डार्क है, ग्रे हैं कनेक्टिविटी में। कुछ फार फ्लंग एरियाज हैं बलूचिस्तान के, कुछ थर के एरियाज हैं, साउथ पंजाब के हैं, कुछ हमारे जो वेस्टर्न नॉर्दर्न एरिया हैं, यहाँ शायद कनेक्टिविटी का मसला हो। तो उसके लिए हमने 1+% का हमने रखा है क्वेश्चन कि वहां हम पेपर से शायद हमें करना पड़े, लेकिन हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि हमें 1% भी ना करना पड़े। पूरी कोशिश है कि डिजिटल हो। जस्ट बाय द वे, ये जो डिजिटल डेटा कलेक्शन है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हो सकेगा।
तो जरूरी नहीं कि वो टैबलेट के पास हर वक्त कनेक्टिविटी हो। जब वो डेटा कलेक्ट करके 1 या 2 या 3 दिन बाद, खासतौर पे जो रिमोट एरियाज में, जैसे ही वो इन्यूमरेटर किसी हॉटस्पॉट के नजदीक आता है, वो डेटा ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा। तो मसला सिर्फ ये है कि कुछ जगहों पे आपके टेलकोस के टावर हैं नहीं, तो वहां क्योंकि सिम भी इसमें है, वो भी डेटा ट्रांसफर कर सकती है, दूसरी डिवाइसेस हैं वो भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एज सुन एज द पर्सन गेट्स क्लोज टू सम एरिया वेयर दिस इज नॉट एन इशू, वो डेटा सिंक हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कि इसकी मॉनिटरिंग के लिए और सुपरविजन के लिए हर सूबे में हमने बहुत ये पूरी डिजिटल वॉल्स लगाई हुई है, और इसके अलावा टैबलेट्स में वो सॉफ्टवेयर होंगे, लेवल बेस्ड एक्सेस होगी। मैंने आपको पहले बता दिया कि पूरी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के पास, तहसील से लेके और पूरे सूबे तक उनके पास ये एक्सेस होगी, उनको नजर आ रहा होगा कि उनके ज्योग्राफी में क्या हो रहा है। और इन्हीं को सम अप कर लें तो पूरे पाकिस्तान में जो हो रहा होगा हर सूबे रीजन में, वो पीबीएस का हेड ऑफिस यहाँ उस डिजिटल वॉल पे नजर आ रहा होगा। अच्छा, एक और चीज जो बहुत कंटेंशन का बायस बन जाती है, ऑल्दो ये कोई बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस में काउंट होती है कि पोस्ट एन्यूमरेशन सर्वे होता है, जिसमें 2 से 3% तक आप ब्लॉक्स लेते हैं। जब आपने सेंसस किया होता है, विद इन 6 मंथ्स आप उनको दोबारा अप्रोच करते हैं, और उसका मकसद ये होता है कि आप देख लें कि कवरेज सफिशिएंट है। क्योंकि ये आप स्टैटिस्टिक्स जिन्होंने पढ़ी है उनको पता है कि जब आप कवरेज को इंश्योर बना लेते हैं, जब भी आप कहते हैं कि आप सम अप कर सकते हैं, स्केल अप कर सकते हैं, कवरेज हो गई है। दूसरी जो क्वेश्चंस की क्वालिटी वो ठीक थी, उसमें कोई डिस्टॉर्जन या बायस नहीं थी, लोडेड नहीं थे कि आप पंजाबी बोल लेते हैं ना, आपने माइग्रेट किया तो था ना, तो वो ना पूछा गया, वो आप न्यूट्रल बात करें। तो ये रिस्पॉन्स बेहतर है कि आप रिस्पॉन्डेंट से सुने इंस्टेड ऑफ हम क्लेम करें। इस सेंसस में क्या हो रहा है कि हमने कॉल सेंटर एस्टेब्लिश किया है, जो कि 80 कॉलर्स होंगे, जो इस पूरे सेंसस के दौरान और इसके कुछ दिन बाद भी 24/7 अवेलेबल होंगे। और वो कॉल सेंटर्स की एक्सेस पूरे जो एडमिनिस्ट्रेशन है सेंसस की, इन्यूमरेटर्स 1,26,000 उनके पास होगी, और किसी भी शख्स के पास होगी। इसमें टोल फ्री नंबर है, तो अगर आप देखेंगे कि कोई घर ओमिट हो गया है, किसी ने गलत सवाल पूछे हैं, या कोई कहीं बैठ के सवालनामे भर रहा है, कोई भी माल प्रैक्टिस, वो फौरन हमें रिपोर्ट कर सकता है। और अगर ये सिस्टमेटिक होगी खासतौर पे, फिर वो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन शोर मचा देगी। तो इसकी जो ओवरऑल डिसीजन मेकिंग का जो निजाम है, सेंसस मॉनिटरिंग कमेटी है, जिसमें सूबों के नुमाइंदे हैं और प्लानिंग मिनिस्टर्स को हेड करते हैं। तो ये जो पोस्ट इन्यूमरेशन सर्वे है, ये हम कैटी के जरिए कर लेंगे। पिछली दफा एक वजह ये थी कि जो रिसोर्सेज शायद मेरे ख्याल अवेलेबल नहीं थे। बाजा साहब, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा, मेरे प्रीडेसेसर हैं, मेरे भाइयों की तरह बड़े हैं मेरे। सूबों ने कहा कि जनाब आप पोस्ट इन्यूमरेशन सर्वे करें, सेंसस करें, और इसमें 5% की फरमाइश की। अब 1,67,000 ब्लॉक्स थे, अगर 5% उनके कर लें तो ये आपके तकरीबन 8,000 ब्लॉक हो जाते हैं। 8,000 ब्लॉक को दोबारा अगर आप करने जाएंगे उनका सेंसस, दैट अगेन कॉस्ट अ लॉट, और इतनी जल्दी शायद रिसोर्सेज का मुहैया करना भी अवेलेबल नहीं था। इस दफा ये मुमकिन कर दिया गया है थ्रू टेक्नोलॉजी के सेंसस के फौरन बाद थ्रू कैटी आप पोस्ट एन्यूमरेशन सर्वे कर लेंगे। तो अगर कोई इशू रह जाता है तो एड्रेस हो जाएगा, और सूबों को बता दिया जाएगा कि देखें ये आपके इलाके कवर हो गए, और जिन लोगों से पूछा जाएगा वो 5% या 2% से कहीं ज्यादा होंगे, क्योंकि कैटी में इतने रिसोर्सेज नहीं लगेंगे, उसमें 10 लाख या 15 लाख घरों से दोबारा पूछना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अच्छा, फिर ये देखें, इस दफा हमें पिछली दफा हालात काफी चैलेंजिंग थे। सुप्रीम कोर्ट का एकदम से हुक्म हुआ और पीबीएस के पास कोई चॉइस नहीं थी। आई मीन आई कैन सी बाजा साहब स्माइलिंग, ही मस्ट बी रिकॉलिंग दोस टफ डेज। इन्होंने बहुत पेन लिया होगा यकीनन, और पीबीएस बहुत सारी चीजों में जिसमें तैयारी करना चाहता था उसको वक्त ही नहीं दिया गया। तो दे हैड टू, आई मीन इन मेनी वेज दे हैड टू जंप इन द फील्ड विदाउट मच प्रिपरेशन। दे वांटेड टू बट दे डिडंट हैव अ चॉइस। इस दफा सूरत हाल बेहतर है, हमें निस्बतन ज्यादा टाइम मिल गया है, तो हमने कम्युनिकेशन की पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है। इसमें हमने पूरे जो हमारे क्वेश्चनर हैं उसमें कुछ बड़े कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट हैं, मिसाल के तौर पे डिजोर का, क्योंकि अमूमी सुकूनत की जगह को एसरटेन करना, उसमें काफी सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जो एक्सेप्शंस क्रिएट कराती हैं। विजिटर है, कोई विजिट करने आपके पास आया हुआ है, आपके घर का कोई फर्द थोड़े दिन के लिए बाहर विजिट करने गया हुआ है, आप अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं तालीम की गर्ज से,
इलाज की गर्ज से, ज़ियारत की गर्ज से, मुलाजमत की गर्ज से, तो उसमें स्टिपुलेशन 6 महीने की है। यूएन की जो डेफिनेशन है वो कहती है, यूएन का प्रिंसिपल है, डिजोर को डिफाइन करता है, वो कहता है कि जो रिस्पोंडेंट है वो 1 साल या इससे ज्यादा से उस जगह रह रहा हो जहां आप उसको इंटरव्यू कर रहे हैं, या 1 साल या उससे ज्यादा रहने का इरादा रखता हो। 1 साल को 6 मंथ्स प्लस में ऑपरेशनलाइज करता है यूएन, उसी को सारे ममालिक फॉलो करते हैं डिजोर को ऑपरेशनलाइज करने में। हमने भी वही किया है। तो अब डिजोर के कॉन्सेप्ट में एक्सेप्शंस बहुत हो जाती हैं, तो हमने उन एक्सेप्शंस को बुनियाद बना के बहुत सारी ऑडियो विजुअल्स, बहुत सारी एनिमेशंस, बहुत सारे ऐसे एफएक्यूज बनाए हैं कि उसमें डिस्टॉर्जन, बायसेस ना हो, और न सिर्फ उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा बनाए बल्कि पूरी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाए, कि इमोशनल अपील्स भी डाली हैं उसमें, सेंसस का प्रोसेस भी डाला है, जो सेल्फ एन्यूमरेशन का पोर्टल है वो भी डाला है, कौमी और अच्छे शहरी की जिम्मेदारी वो भी डाला है, सेंसस का बुनियादी मकसद कि जनाब ये बेहतर मनसूबाबंदी के लिए, इंक्लूसिव प्लानिंग के लिए बुनियादी तौर पर, रजिस्ट्रेशन या वेरिफिकेशन या डिलिमिटेशन नहीं है। तो इन सब चीजों को हमने इसमें वाजे करने की कोशिश की है, और ये सारे सोशल मीडिया पे तो हम एक्टिव हैं, और होपफुली विद इन 5 और 6 days यू विल स्टार्ट सीइंग अस टीवी पे और जो रेडियो पे और प्रिंट में आप हमें देखना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर एक जो बहुत ही बड़ा इसमें मरहला था कि ये सिग्निफिकेंट डिपार्चर है पिछली प्रैक्टिस से। पहले तो आप पेपर पेंसिल बेस में थे आप, तो आपके पास एक पूरा निजाम था कि सेंसस के फॉर्म छपेंगे कहीं, उस पे वो किसी तहसील में जाएंगे, सेंसस ब्लॉक्स में, या जो आपके सेंसस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, हमारा जो सेंसस की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम सेंसस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, जो कुछ सूबों में तहसील पर है अगर आप उसको ज्योग्राफी पर मैप करें, और कुछ जिलों में वो, कुछ सूबों में जिलों पर ही है। मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान में एजेके वगैरह में वो जिलों पर है। हमारा सेंसस डिस्ट्रिक्ट जो हमारे सेंसस के ऑपरेशन को एडमिनिस्टर करने के लिए हमारा एक रीजन डिफाइंड है, लेकिन अगर आप सिंध और पंजाब में देखें तो इन दोनों में फर्क होता है। सेंसस डिस्ट्रिक्ट अमूमन छोटा ज्योग्राफिया है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट है, यूजुअल डिस्ट्रिक्ट, वो एक बड़ा ज्योग्राफिया है। तो ये जब हमने इसको देखा पूरे निजाम को कि ये एक बिल्कुल नई चीज है, डिजिटल है, इसमें रिस्क है, और 1,20,000 लोगों को हमने ट्रेन करना है। 1,20,000 लोगों को हम इस्लामाबाद में नहीं बुला सकते, पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। तो उनको, और ये ज्यादातर जो लोग हैं वो सूबाई इंतजामिया हमें देती है, ये यूजुअली ये एजुकेशन के और कॉलेज के डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, कुछ केसेस में हेल्थ के और लोकल गवर्नमेंट के भी हो जाते हैं, उनको उनकी जगह पे जाके ट्रेन करना है। तो इसके लिए कास्केडेड ट्रेनिंग हमने डिजाइन की, 3 स्टेज। पहले स्टेज में पिछले महीने हमने 250 मास्टर ट्रेनर डेवलप किए, निबाफ में हमने ट्रेन किए, और उसमें बुनियादी तौर पर पीबीएस के ऑफिशियल्स थे और प्रोविंशियल ब्यूरोज के, और कुछ मीडिया सीनियर लेवल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के भी थे। उसके बाद उन 250 अफराद ने डिविजनल लेवल पर 37 जगहों पर 3,000 ट्रेनर्स डेवलप किए। यानी जो दूसरा स्टेज हुआ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, उन 250 ने 3,000 को डेवलप किया, सब्जेक्ट मैटर में, सेंसस ऑपरेशंस में, एथिक्स कम्युनिकेशन में, इसके डिजिटल एस्पेक्ट में 4 बुनियादी मॉड्यूल्स थे। उसके बाद सब्सिक्वेंटली उन 3,000 लोग, वो 3,000 लोग अब टू दिस डेट वो कर रहे हैं 1,20,000 लोगों को वो तहसीलों में, जिलों में वो ट्रेन कर रहे हैं। ये हर सूबे में, हर रीजन में इस वक्त काम हो रहा है। उसके 3 बैचेस हैं। पहला बैच कल कंप्लीट हुआ है, और आज से या कल से दूसरे बैच की ट्रेनिंग शुरू हो रही है। और इस ट्रेनिंग में अगेन ये भी डिजिटल ट्रेनिंग है, तो इसमें जो सेंसस मटेरियल है, क्वेश्चनर है, उस पर हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके डिजिटल एस्पेक्ट पे दे रहे हैं, और खासतौर पे एथिक्स पर, कम्युनिकेशन पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्योंकि देखें, आपका रिस्पोंडेंट या तो अगर आप उससे अच्छी तरह बात करेंगे तो वो द पर्सन विल बी रेडी टू, उससे एक रेपो बनानी पड़ती है, इट्स नॉट अ मैकेनिकल प्रोसेस। तो और अगर आप अच्छी तरह बात नहीं करेंगे तो शट हो जाएगा वो। तो इस पे मेरा बहुत फोकस था कि अगर आप एथिक्स और कम्युनिकेशन को मिस करते हैं तो एक्चुअली आर मिसिंग अ हाउस होल्ड। अच्छा, फिर ये सेंसस की जो ऑपरेशंस हैं, ये जिसमें डिवाइसेस किसी जगह पहुंचेंगी, वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी, उसमें सॉफ्टवेयर्स डलेंगे, उनकी कनेक्टिविटी को इंश्योर करेंगे। अगर उसमें कोई हिच आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कनेक्टिविटी की सपोर्ट होगी।
अगर कोई चार्जिंग का मसला आता है तो पाकिस्तान में लोड शेडिंग नॉर्म है, उसकी सपोर्ट होगी, बैकअप की। ये सेंसस सपोर्ट सेंटर एस्टेब्लिश किए तकरीबन 6 माह पहले हम कर चुके थे। 495 तहसीलों में ये हमने एस्टेब्लिश किए हैं। पाकिस्तान में 600 से कुछ ज्यादा तहसीलें हैं, तो ऑलमोस्ट 500 पर हमने सेंसस सपोर्ट सेंटर एस्टेब्लिश किए हैं। दे विल बी द हब ऑफ एक्टिविटीज एंड ईच सेंसस सपोर्ट सेंटर विल बी हैंडलिंग फ्यू थाउजेंड टैबलेट्स। तो जितनी भी आपकी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिस्ट्रीब्यूशन, रिट्रीवल, ये जो पहले आप फॉर्म्स पे करते थे, प्रोसेस बाय एंड लार्ज वही है, द ओनली, और जगह भी वही है। द ओनली डिफरेंस बीइंग कि इंस्टेड ऑफ साइनिंग इट ऑफ थ्रू पेपर, ये सब डिजिटली हो रहा है। ये स्टैब्लिश किया हमने, और ये उसको सपोर्ट करेंगे पूरे ऑपरेशंस को। ये मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या काम कर रहे होंगे। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सपोर्ट होगी, हैंडलिंग एंड रिट्रीवल ऑफ डिवाइसेस, एनी टेक्निकल सपोर्ट। अच्छा, एक और जो रिकमेंडेशन बहुत मेजर थी कि अगेन दिस इज बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है पाकिस्तान का इस लेवल पे करने का। इससे पहले जो सर्वेज में बिस्ट में किया, सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का एक बड़ा सर्वे था, लेकिन अगेन दैट इज नॉट कंपेरेबल विद द स्केल सेंसस हैज। तो ये हमें कहा गया कि आप पायलट जरूर करेंगे। अच्छा, पायलट हमने किया जुलाई के आखिर और अगस्त के 5 या 6 को हमने कंक्लूड किया। इसमें हमने 33 जिलों से 500 से ज्यादा ब्लॉक्स लिए, और 33 जिले हमने देखे कि ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स के टेरेन की डिफिकल्टी, वेदर की डिफिकल्टी, स्पार्सनेस और डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, इन सब, उसमें कवरेज मकसद नहीं था। उसमें मकसद ये था कि देखिए हमने वर्किंग किस तरह की कि पिछले सेंसस में 1,67,000 ब्लॉक्स थे। मैंने आने के बाद जो पहला काम किया कि इसको अपडेट किया फ्रेम को। अब हमारे पास 1,85,000 ब्लॉक्स हैं। एक इन्यूमरेटर एक महीने में 2 ब्लॉक्स को इन्यूमरेट करेगा। 1,85,000 को आप 2 से तकसीम कर दें तो 90,000, तो ऑलमोस्ट 100,000 आपके पास इन्यूमरेटर चाहिए, और 10 से 15,000 आपको उनको सुपरवाइजरी स्टाफ चाहिए। फिर हमने वर्कआउट किया कि मुख्तलिफ सिचुएशन में एवरेजेस हमें चाहिए जस्ट टू गेन अ कंफर्ट कि एक इन्यूमरेटर एक दिन में कितने घर कर लेता है, आसान हालात में, दरमियाने हालात में और मुश्किल हालात में। फिर हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो टेरेन्स हमें नजर आए, जो हालात नजर आए, उसके हिसाब से हमने ब्लॉक्स और शहर चुने, और उसके बाद हमने पायलट सेंसस किया। और हमें बहुत खुशी हुई इसके फाइनल रिजल्ट्स देख के कि जो हमारा प्लान था 1 लाख इन्यूमरेटर्स का, उसमें हम 95% जो हमने अपने आप को टास्क की थी चीजें, वो कर दी। कोई पूछेगा कि आप 5% तो रह गए, तो सिर्फ आपसे ये ज़िम्नन अर्ज कर दूं कि ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में बहुत तेज बारिशें हो रही थी या हो चुकी थी। यानी उस वक्त जो हमारी डिफिकल्टीज थी वो कहीं ज्यादा बढ़ी हुई थी वेदर और एक्सेस के हिसाब से। तो फिर हमने अपने आप को थोड़ा सा लीवे दिया है कि अगर इन हालात में हम 95% कर गए तो व्हेन रिलेटिवली ईजियर सिचुएशन विल बी प्रिवेलिंग, तो वी आर कॉन्फिडेंट कि हम वो कर जाएंगे। तो उसी की बिना पर हमने हुकूमत को कहा कि जो हमारी लॉजिस्टिक्स हैं, जो हमारी नीचे फील्ड स्टाफ है, उससे हम कंफर्टेबल हैं कि फील्ड स्टाफ और उसके ऊपर जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, ये ऐसा हमने कर लिया है कि हम ये सेंसस को इंशाल्लाह कर लेंगे इस 1 महीने में। और प्रैक्टिस में ये थी कि सारे ममालिक ऐसी सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन से पहले पायलट करते हैं। तो ये पायलट के रिजल्ट हमने फिर गवर्नमेंट से शेयर किए। अच्छा, फिर एक और रिकमेंडेशन ये थी कि जनाब आप डिजिटल सेंसस कर लेंगे तो वी एक्सपेक्ट दैट यू विल बी एबल टू डेवलप द रजिस्टर्स। अच्छा, रजिस्टर के बाद क्या बुनियादी तब्दीली होगी कि देन सेंसस विल बिकम एन इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज इंस्टेड ऑफ बीइंग अ ह्यूमंगस एक्सरसाइज। कि फिर 30, 40, 50 अरब की एक्सरसाइज नहीं होगी। आपने पॉपुलेशन रजिस्टर बना लिया, आपने एजुकेशन बना लिया, स्ट्रक्चर्स का बना लिया, आपने जॉब्स का बना लिया, तो फिर आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे आप स्टेक होल्डर से, और आप उनको कहेंगे कि इंफॉर्मेशन शेयर करो। फिर आप सेलेक्टेड जगहों से 5-7%, मैक्स 10% से सैंपल निकाल के आप अपने रजिस्टर को अपडेट कर लेंगे, तो पूरा, और फिर आपको सेंसस ही होगा, उसका सब्सटीट्यूट हो जाएगा, तो इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज बन जाएगी। सो वी होप दैट इंशाल्लाह ये सेंसस हो जाएगा और ये रजिस्टर बन जाएंगे, तो इसके बाद अगला सेंसस इससे कहीं आसान और कहीं शायद उसमें कंट्रोवर्सी फिर नहीं होगी। अच्छा जनाब, ये सारी रिकमेंडेशंस पेश की गई CCI, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की 49वीं मीटिंग में
13 जनवरी 2022 को, और उन्होंने ये अप्रूव की। 3 चीजों की बुनियादी तौर पर अप्रूवल दी इन्होंने। एक हमारा वर्क प्लान था, मैं आई एम शाइंग फ्रॉम शेयरिंग दैट, उसको क्लिक इसलिए नहीं कर रहा कि उस वर्क प्लान में लिखा था कि दिसंबर में हम रिजल्ट देंगे, और दिसंबर तो जा चुका है। हम 23 के जनवरी की आज 12 तारीख में बैठे हुए हैं। उसमें काफी सारे सेटबैक्स हैं हमारे साथ, ये मौका नहीं है उनको करने का, डिस्ट्रेसफुल चीजें हैं कुछ। बहरहाल सेंसस क्वेश्चनर उन्होंने अप्रूव किया, और तीसरी चीज उन्होंने सेंसस मॉनिटरिंग कमेटी अप्रूव की। सेंसस क्वेश्चनर के बारे में मैंने आपको बताया, 40+ क्वेश्चंस हैं, उसके मॉड्यूल्स का जिक्र किया मैंने। सेंसस मॉनिटरिंग कमेटी एक मैकेनिज्म है जिसको हेड करेंगे मिनिस्टर प्लानिंग, और उसके नीचे चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज होंगे। चारों सूबों के जो की सेक्रेटरीज जो बुनियादी तौर पर लोकल गवर्नमेंट के होते हैं आमतौर पे, वो होंगे। जो आर्म फोर्सेस के नुमाइंदे होंगे, नादरा के चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे, माई सेल्फ, और मेरे जो मेंबर हैं सेंसस के, वो शामिल होंगे। और इसके अलावा फाइनेंस के और जो रिस्पेक्टिव दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं वो भी। बुनियादी मकसद इसका ये था कि एक तो सेंसस मॉनिटरिंग कमेटी के आगे हम अपनी प्रोग्रेस रखें, और हर क्रूशियल माइलस्टोन पे इफ दे फील कंफर्टेबल के हम आगे जा सकते हैं, तो वो हमें रोल ऑन के लिए हमें नोट देते। और दूसरी चीज ये कि जब सेंसस कंडक्ट हो रहा होगा और कहीं से कोई ग्रीवेंस या रिजर्वेशन आए, तो ये इस फोरम के आगे रोजाना वो चीज रखी जाएगी। यानी उस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के जरिए वो चीज, और कॉल सेंटर के जरिए वो चीज सिस्टम में आ जाएगी, रिजॉल्व होगी, अदरवाइज एस्केलेट होके इस फोरम की मीटिंग का एजेंडा बन जाएगी। और अगर उसको हम रिजॉल्व नहीं कर सके तो ऑफ कोर्स वी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, ये मैं ज़िमनन आपको बता भी चुका हूं, पिछले सेंसस में 1,67,000 ब्लॉक्स थे, इस दफा 1,85,000 हैं। जस्ट बाय द वे, ये हमने सितंबर 21 से मार्च या बल्कि मई 22 तक हमने बहुत एफर्ट की कि इसको अपडेट कर लें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और अर्बन वर्टिकल स्वेल बहुत ज्यादा हुआ है पॉपुलेशन में। आपको शायद जान के थोड़ी सी हैरत हो कि एयरपोर्ट से लेके G13 तक 2017 में शायद वो ब्लॉक्स नहीं है या कम है, जबकि वो आहिस्ता आहिस्ता डेंस हो रहा है वो इलाका। ठीक है, तो ऐसी जो सिग्निफिकेंट ओमिशंस बहुत सारी थी, पूरे पाकिस्तान में थी। तो ये इसकी जरूरत महसूस की गई कि इसको वॉर फुटिंग पे अपडेट करें, और 185 पे हम पहुंचे। वही हमारी बेसिस बनी वर्किंग की, 90,000 या 1,00,000 न्यूमरेटर का और उस टाइम का। और फिर उसको हमने पायलट सेंसस से हमने अपने एवरेजेस को, टाइम को देखा। When we'll hit the ground इंशाल्लाह, ये बिल्कुल मुमकिन है कि जिस ब्लॉक को हम समझ रहे हैं कि उसमें सिर्फ 250 या 300 स्ट्रक्चर्स होंगे, जब हम जमीन पे जाएं तो हो सकता है कि वो 500 घर मिले। उसमें हमारे पास क्वेश्चन है न्यूमरेटर्स का, तो दिस नंबर मे एक्सीड, इट मे क्रॉस 190। We'll know once we start the field work। अच्छा, ये पीबीएस के अकेले के बस का नहीं था ये काम, ये पूरा हमने कंसीव किया। ये जो अभी मैं बातें कर रहा हूँ, ये 1.5 साल पहले इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं थी। इसमें बहुत ज्यादा मर्की चीजें थी, क्लैरिटी नहीं थी। हम जैसे जैसे आगे बढ़े, डिस्कस किया, डेलिब्रेट किया, गूगल किया, गलतियां की, सीखा, और यहाँ तक पहुंचे। इसमें हमारे साथ जो है बुनियादी तौर पर 5 इदारे काम कर रहे हैं। नादरा हमारे जो सबसे बड़ा इदारा जो हमारे साथ काम कर रहा है वो नादरा है। इनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की। 16 सॉफ्टवेयर पर मुश्तमिल एक पूरा ERP सिस्टम है जो कि नादरा डेवलप कर रहा है हमारे लिए। उनको ये बहुत ही आइटरेटिव तरीके से 1 साल, 1.25 साल लगा है इसको डेवलप होने में। इसमें बहुत फाइन डिटेल थी, बहुत मुश्किल से हुआ ये, अभी भी उसमें मैच्योरिटी की जरूरत है हमें। जो डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी डेटा डिवाइसेस में आके जो टेलकोस के जरिए ट्रांसफर होगा और सर्वर में रिजाइड करेगा, और फिर वहां हमने बिल्कुल कोड टेबुलेशन के सॉफ्टवेयर लगाए हुए जो मिनिमम नॉलेज चाहिए इलेक्शन कमीशन को हदबंदियां करने के लिए, क्योंकि उसकी जो डिस्ट्रिक्ट सेंसस रिपोर्ट्स वो आती रहेंगी, वो लग्जरी बाद में करेंगे हम। वो टेबुलेशन इसमें फेड है, और हम विद ऑलमोस्ट बहुत ही थोड़े गैप के बाद, कुछ इंटरनल वैलिडेशन के बाद इंशाल्लाह हम डेटा शेयर करेंगे। उसके बाद पूरे पाकिस्तान के लेटेस्ट डिजिटल मैप, जो बड़े 18 शहर हैं हमारे FBI डिक्लेयर्ड, उनका 0.3 मीटर की रेजोल्यूशन का मैप, और जो निस्बतन छोटे टाउन्स हैं मॉडरेट, उनका 0.98 मीटर की रेजोल्यूशन का मैप हमने सैटेलाइट से हासिल, सुपार्को से हासिल किया। ये हमारा एक
मेजर जो हेल्प कर रहा है। अच्छा, उसके अलावा जो 1,26,000 फील्ड स्टाफ है, बुनियादी तौर पर इन्यूमरेटर और उनका सुपरवाइजरी स्टाफ, ये हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने दी, तो दे आर बिग स्टेक होल्डर। फिर इनकी जो सिक्योरिटी है वो आर्म फोर्सेज ने दी है। तो ये 5 इदारे पीबीएस के साथ काम कर रहे हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं, कंसल्टेशन के हमने राउंड्स किए, स्पेन्स ओवर 4-5 मंथ्स। बहुत दफा ऐसा था कि हवाई जहाज की लग्जरी मुमकिन नहीं थी, क्योंकि फिर मैं अपने फील्ड ऑफिसर्स में भी बहुत मैंने मूव किया उनको मोटिवेट करने के लिए। तो हम कई कई दिन हम बस ट्रेवल में ही रहे कि ज़ाहिर जहाज भावलपुर से अगर मुझे सक्खर आना हो तो उसके लिए तो फ्लाइट नहीं होगी, कोई ऑप्शन नहीं है, और लोगों के पास जाना है, मिलना है अपने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से। तो बहरहाल ये सब हमने किया। ये मैं आपको बता चुका हूं कि हमने सेंसस सपोर्ट सेंटर एस्टेब्लिश किए, पूरा सोशल इसका कम्युनिकेशन का पूरा स्ट्रेटेजी बनाई, हर मीडिया के हिसाब से मैसेजेस बनाए, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल, कॉल सेंटर एस्टेब्लिश किए, पायलट सेंसस किया, आई टॉक्ड अबाउट दैट। तो मैं आपसे पहले माजरत कर चुका हूं, अगर इसमें आपको स्ट्रक्चर की कमी महसूस हो, उसकी जिम्मेदारी सारी की सारी मेरी है। आई ट्राई टू सम इट अप। अच्छा, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के बारे में भी बता चुका हूं मैं आपको, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कॉल सेंटर, इसके बारे में बता चुका हूं आपको। अच्छा, एक और चीज है इसमें, ये इफ यू कैन सी दिस, आई एम मूविंग माय कर्सर, सेंट्रलाइज्ड टैबलेट मैनेजमेंट थ्रू एमडीएम। इसमें एमडीएम सिस्टम है कि आपका सेंट्रलाइज सिस्टम है कि अगर आपको कम्युनिकेशन करनी है, सपोज हमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नो यू गॉट टू इंक्लूड दिस क्वेश्चन, वी वोंट लेट यू गो, तो प्रीवियसली इट वाज नॉट, बाजवा साहब डिड नॉट हैव दैट, क्योंकि ये फॉर्म पे थे। तो बहुत सारी ऐसी जो लास्ट मिनट अहकामात आते थे नादिर शाही, कर ही नहीं सकते। इस दफा वो सूरत हाल नहीं है। यानी अगर कोई पूरा पाकिस्तान डिसाइड करता है कि नहीं आप इसको इंक्लूड करें, तो वी आर एबल टू पुश दैट क्वेश्चन इन टैबलेट्स ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। नहीं करेंगे नहीं, मैंने नादिर शाही का लफ्ज इस्तेमाल किया है। और कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन आपकी सीमलेस हो जाएगी, इसके बारे में बता चुका हूं। अच्छा, मैं ये बता, 16 सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ तरह के बने हैं। सेल्फ इन्यूमरेशन का पोर्टल बना और उसके ऊपर उसके एक लेयर मॉनिटरिंग की, उसकी MIS की, लिस्टिंग की एप्लीकेशन बनी, इन्यूमरेशन की एप्लीकेशन बनी। ये जो एक इन्यूमरेटर एक महीने में 2 ब्लॉक्स कवर करेगा, यानी लगभग 500 स्ट्रक्चर्स। तो पहले फोर्टनाइट में वो 250 करेगा, और उस फोर्टनाइट की तकसीम इस तरह है कि पहले 3 दिन वो लिस्ट करेगा, यानी वो हर घर के आगे जाएगा और उस घर को वो आपका दरवाजा नॉक करेगा, आप आएंगे, आपसे नाम पूछेगा, और उसके बाद आपके घर को वो जियो टैग कर लेगा। तो अब हमारे सिस्टम में ये आ गया कि आसिफ बाजवा साहब F8 में यहाँ रहते हैं और ये इनका घर है, F6 आई थिंक, और उसके बाद वो चला जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा, फिर वो चौथे दिन बाजवा साहब के पास दोबारा आएगा, और फिर इनके अफराद खाना के बारे में, इनकी सोशो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, वो लेगा। इस तरह वो सारे मुकम्मल करेगा। तो लिस्टिंग की एक एप्लीकेशन है, एक इन्यूमरेशन की एप्लीकेशन है, और इसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सॉफ्टवेयर्स हैं। एक ट्रेनिंग मैनेजमेंट, 3 टियर की ट्रेनिंग है, तो ट्रेनर्स की प्रोफिशिएंसी, बिफोर ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग, गैप्स, ट्रेनर अच्छा था वगैरह वगैरह, ये सब चीजें उसके जरिए मॉनिटर हुई। एरिया फ्रेम अपडेशन, यानी अगर आप जमीन पे जाते हैं और आपको पता चलता है कि जनाब ये ब्लॉक 250 स्ट्रक्चर्स का नहीं है, ये तो 750 स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें तो 2 या 3 इन्यूमरेटर चाहिए होंगे, तो वी शुड बी एबल टू ब्रेक इट इनटू 2 और 3, जैसी भी जरूरत हो, एंड देन द सिस्टम विल बी एबल टू क्रिएट द यूनिक आईडीज एंड असाइन देम टू द टैबलेट्स, इन्यूमरेटर्स एंड दैट ज्योग्राफिक ब्लॉक एंड द सेम साइमल्टेनियसली, और उसके बाद वो एक यूनिक आईडी सिस्टम में चली जाएगी। और क्योंकि ये यूनिक आईडी बनना इसलिए जरूरी है कि ये फीड होती है मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए, जिसमें सुबह अपने एवरेजेस देख सकेंगे। तो इफ वी आर नॉट केपेबल ऑफ डिवाइडिंग सम ब्लॉक, इफ द नीड बी, एंड द सिस्टम इज नॉट एबल टू क्रिएट यूनिक आईडीज एंड इंश्योर कि वो अलग अलग ज्योग्राफियों में भी सारी चीजें चलेंगी, तो फिर वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये वाला एरिया फ्रेम अपडेशन वो काम करेगा। ह्यूमन रिसोर्स एंड टास्क, कि आपने किस इन्यूमरेटर को कहाँ लगाया है या चेंज किया है, कौन उसको सुपरवाइज कर रहा है, इन्वेंट्री के कौन सी डिवाइस किस ब्लॉक में है, उसके भी जो कोड्स हैं डिवाइस के, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, कैटी, MDM, ये सब सॉफ्टवेयर से जो इसके लिए बने। अच्छा,
ये ऑफलाइन फीचर्स इन सिस्टम डिजाइन, ये ऑफलाइन फीचर के बारे में मे और मे नॉट साउंड वेरी इंटरेस्टिंग टू यू, सफाइस टू शेयर कि ये ऑफलाइन भी सिस्टम काम करेगा, डजंट हैव टू बी कनेक्टेड विद इंटरनेट ऑल द टाइम। डैशबोर्ड्स इस पे बात कर चुके हैं कि आपके पास अच्छा, इसमें पिछले 2000 हर ब्लॉक के पीछे 2017 का डेटा होगा, और जो हमारे लेटेस्ट सर्वेज हैं और खासतौर पे हेल्थ के सर्वेज हैं उसका डेटा होगा। तो अगर कोई सिग्निफिकेंट, देखिए सोशल जो स्टैटिस्टिक्स है ना, दे डू नॉट चेंज ओवर द कोर्स ऑफ 2 और 3 years, दे टेक डेकेड्स। यानी अगर आपका बर्थ रेट है, मैरिज एज है, कोई ऐसी नहीं चीज होती कि 2 साल में चेंज हो जाती है, कौमी मिजाज होते हैं। तो अगर कोई सिग्निफिकेंट डिपार्चर नजर आएगी ईदर इन टर्म्स ऑफ काउंट्स और थ्रू ट्रेंड्स, someone will be able to say that, hey, this is something foul, something fishy, either you are collecting wrong data or someone is manipulating, तो ये हमें फौरन कोई डंडा मार देगा और हम ठीक करने की अपने आप को कोशिश करेंगे। फिर ट्रेंड एनालिसिस होंगे, हिस्टोरिक डेटा होगा इसके पीछे, जीआई बेस्ड फील्ड मॉनिटरिंग का मैं बता चुका हूँ, कोई एबनॉर्मेलिटी है, अलर्ट्स, वो हमारा पूरा एक सिस्टम है, उसमें कॉल सेंटर के थ्रू भी कर सकते हैं, अदरवाइज भी स्टेक होल्डर्स के पास लेवल बेस्ड एक्सेस होगी, वो मॉनिटर कर पाएंगे। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा, उसके बाद इसको ओपन कर लेंगे, आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। कि देखिए ये निज़ाम आपके सारा मैंने शेयर किया, तो ये जब हम इसको बना रहे थे, कंसीव किया और इस पे काम शुरू किया, तो हमारे जहन में ये था कि ये ट्रांसपेरेंट नजर आए ताकि ये क्रेडिबल हो, क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान की बुनियाद देता है। ये सूबों के दरमियान अगर अनडिस्प्यूटेड उनकी पॉपुलेशन का काउंट होगा तो वो जेल होंगे, फेडरेशन मजबूत होगी। हमारे पास सिर्फ ये एक मोटिव था कि इसको ट्रांसपेरेंट नजर आना चाहिए। ये कोई ब्रैगिंग की जगह नहीं है कि हमने टेक्नोलॉजी बना ली, उसका क्या फायदा अगर वो आपके पाकिस्तान को मजबूत ना कर सके, सूबों के दरमियान शकूक हो। अच्छा, इसके साथ 2-3 बहुत जबरदस्त काम हुए हैं। अब जो खास तौर पे इकोनॉमिक्स के मॉनिटरी साइड के स्टूडेंट्स हैं वो इसको ज्यादा अप्रिशिएट कर सकेंगे। इसके नतीजे में हमें कॉल सेंटर मिल गया है और इसके नतीजे में हमें सेल्फ इनोवेशन पोर्टल मिल गया है। देखिए होगा क्या, थोड़ा सा मैं डिविएट कर रहा हूँ। 2006 में पीबीएस को कहा गया था कि जनाब आप क्वार्टरली जीडीपी डेवलप करें, फॉर सम रीजन वो नहीं हो सकी। तो एक चीज जिसको मैंने आने के बाद पुश किया वो क्वार्टरली जीडीपी थी, और आपकी तला के लिए अब वो तकरीबन मुकम्मल हो गई है। हम उसको पब्लिसाइज नहीं कर सकते इसलिए कि क्वार्टरली जीडीपी में जो वैल्यू एडिशन की एग्रीगेशन आप करते हैं उसमें बॉटम अप प्रिंसिपल डोमिनेट करता है, और आपका ईयरली प्रिंसिपल भी चल रहा होता है क्वार्टरली के साथ फॉर फ्यू क्वार्टर्स। और जब आप देखते हैं कि बॉटम अप क्वार्टरली एग्रीगेशन इज गिविंग यू सिमिलर रिजल्ट्स एज यू आर गेटिंग बाय एनुअल मेथड फॉर 2 और 3 और 4 क्वार्टर्स, देन यू गेन कंफर्ट और फिर कहते हैं कि ठीक है आप आगे चल लेंगे। जब आपका लास्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर पे वो दोनों को एग्रीगेट होना चाहिए। क्वार्टरली हम देंगे, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, मे बी 2 क्वार्टर्स हम उसको देने लग जाएंगे। जब क्वार्टरली जीडीपी आप देते हैं तो उसके बाद आपसे जो लिटमस टेस्ट आपके सामने आते हैं वो कहते हैं आप क्वार्टरली लेबर डेटा दें, आपने फलानी मॉनेटरी पॉलिसी की, इसके नतीजे में तो एम्प्लॉयमेंट में इस तरह चीज तब्दीलियां होनी चाहिए थी। तो आपका तो जो लेबर फोर्स सर्वे 3 साल बाद डेटा देता है, तो हमें क्या पता कि आपकी जो क्वार्टरली जीडीपी वो ठीक है कि नहीं है। तो ये हमारे लिए बड़े क्वेश्चंस थे कि आप एक इनोवेशन लेके आ रहे हैं, लेकिन उसके जो वैलिडिटी के चेक्स होते हैं जो माशरा पूछता है आपसे, एक आम इंसान पूछता है, उसके लिए आपको इकोनॉमिस्ट या मॉनेटरिस्ट होने की जरूरत नहीं है। आपके पास निजाम नहीं था। मेरा तो कन्वेंशनल लेबर फोर्स सर्वे का निजाम है, चाहे मैं टैबलेट के जरिए निकलूं चाहे मैं सवालनामे पे निकलूं, वो 2 से 3 साल लगेंगे। 4 क्वार्टर का सर्वे करूंगा, 1 साल तक उसको मैं डेटा को ठीक करूंगा, कुछ मिसिंग वैल्यूज करूंगा और उसके बाद मैं रिपोर्ट लेके आऊंगा। उसके मेरी तो ट्रेन मिस हो चुकी है क्वार्टरली जीडीपी की। अब कैटी के बाद मेरे पास ये मुमकिन है कि मैं बहुत कोर क्वेश्चन पूछूंगा, आप एम्प्लॉयड हैं, आपकी वेज कितनी है, किस इंडस्ट्री, किस ऑक्यूपेशन में, ये 4 या 5 सवाल पूछूंगा। और अब मेरे पास पूरे पाकिस्तान के सेल नंबर्स हैं और मेरा क्वार्टरली जो लेबर फोर्स सर्वे क्वार्टरली हो जाएगा। तो अब क्या हो रहा है कि नंबर 1, मैं कन्वेंशनल डेटा कलेक्शन के अलावा मेरे पास एक और डेटा कलेक्शन का मोड आ गया है। पोर्टल के जरिए मैं स्टिपुलेटेड टाइम में लोगों को कह सकता हूं कि मेहरबानी करके फॉर्म भरें, मैं कॉल्स कर सकता हूं। तो अब मुझे कन्वेंशनल सर्वे या कन्वेंशनल टाइम का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। फिर जो रिप्रेजेंटेटिवनेस का मसला होता था कि जनाब पीएसएलए में 2 लाख घर होंगे,
लेबर फोर्स में 50,000 घर होंगे, फलाने में इतने होंगे। आई सरपास दैट। मेरे पास एक एक जिले से अगर पहले मैं 1,000 घर ले रहा था तो मेरे 5,000 10,000 घर हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव का तो मेरा इशू रिजॉल्व हो जाता है। अगर उसे 10 गुना मेरे पास लोग आ जाते हैं कॉल के नतीजे में। अब पीबीएस बिल्कुल दूसरे पैराडाइम में चला जाएगा। यानी ये जो सेंसस है, ये हमारे पास वो डिजिटल कैपेबिलिटीज, डिजिटल वेरविदाल आ गया है कि हम कन्वेंशनल डेटा कलेक्शन से निकल के जो सप्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव डेटा कलेक्शन है उस पर चले जाएंगे। न सिर्फ चले जाएंगे बल्कि शायद जो मुझे लिमिट करती है वो है कि हमारे पास बहुत ही रेजिमेंटेड हमारे कवानीन है कि जो हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होती है, खासतौर पे बिग डेटा की, एआई की, जॉइनिंग द डॉट्स की, वो हम एफपीएससी के जरिए नहीं ले सकते। ये जिस तरह की तनख्वाहें वो लोग कमांड करते हैं शायद हम लोग नहीं दे सकते। वरना पीबीएस की जो हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी, एटलीस्ट दे हैव विजन ऑफ व्हाट्स लाइंग अहेड, व्हाट दे कैन अचीव, दे नो व्हाट दे हैव अचीव, और उनको ये भी पता है कि आगे क्या क्या मुमकिन है, जस्ट बिकॉज उन्होंने सिस्टम बना लिया है डिजिटल का, और उनके पास वो डेटा कलेक्शन के कौन से मैकेनिज्म्स आ गए हैं। सो आई मीन इट्स सो एक्साइटिंग फॉर मी दैट दे आर नाउ माइंडफुल ऑफ द नेक्स्ट माइलस्टोन्स कि वो अचीव कर सकते हैं। उनको अपने गैप्स पता है। 1.5 साल पहले जब तक पीबीएस ने इस पे एम्बार्क नहीं किया था तो ना तो उनको ये पता था कि वो क्या अचीव करने जा रहे हैं, ना उनको ये पता था कि उस जगह से वो कहां के लिए टेक ऑफ कर सकते हैं। आई थिंक आई स्टॉप हियर। बहुत अच्छे जी, आई थिंक यू एक्सप्लेन इट वेरी वेल, लॉट्स ऑफ स्टफ। मेरा एक छोटा सा सवाल, बट देन वी विल टर्न टू द ऑडियंस, जो मेरा पेट सवाल है, बहुत पुराना। क्या विल वी फाइंड इन द सेंसस दैट पाकिस्तान इज अर्बनाइज्ड और इज पाकिस्तान स्टिल अ रूरल? आई विश जो एसएमबीआर होता सूबे का वो यहाँ बैठा होता और वो जवाब देता। He or she would have been the right person. I'm no one to put a tag of rural. हाँ, मैं ये बता दूं, since it's always refreshing to be in university. After all, I'm a teacher. ये तो हेड पेन ही भी है थोड़े दिन के लिए कि अब अगर आपको BHA2 ज़ाहिर है रूरल है, वो सबको पता है। BHA is rural. Everyone knows बहरिया is rural. So is कराची, जो कराची का बहरिया रूरल है। हम अभी रूरल में बैठे हुए हैं। तो अगर मैं आपको पॉपुलेशन डेंसिटी को भी छोड़ दे, हाँ नहीं, चले इससे तो हम डिपार्ट कर जाते हैं क्योंकि रूरल कम्युनिटी है। सपोज मैं आपको स्काई स्क्रैपर दिखा दूं 10 उधर, आपको तो जियो टैग होगा ना, तो यू शुड बी एबल टू शो डॉट्स टू द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर गॉड्स सेक स्टॉप कॉलिंग दिस प्लेस रूरल, इट हैज सो मेनी स्काई स्क्रैपर्स, वी कैन सी अ स्काई लाइन ऑफ दिस प्लेस एंड यू स्टिल इंसिस्ट दैट इट्स अ रूरल टाउन। तो ये चीजें अब आप पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी। आप ये नहीं कर सकते कि एक डेफिनेशन एक और ले, इन द सेंस के जो यूएन की डेफिनेशंस है वो नहीं आप ले सकते? सर मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, डेफिनेशन आप लोग पुश करें ना, मैं तो आपको डेटा दे दूंगा ट्रांसपेरेंट वे। कंसल्टेशन स्टार्ट हो गई थी, आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट टीम। ये वाली चीज हर दफा मैं रेस करती थी, हर दफा यही आया कि ये उनके डिफाइन करने का है। तो मेरे ख्याल में मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आपका ख्याल है कि ये डेटा आपको एग्जैक्टली बताएगा कि इतने रूरल इतने अर्बन है, वो नहीं होने वाला, वो नहीं होगा। ये हमें ही उसमें से निकालना होगा। अब ये हमारा बंदा है वहाँ टू रीडिफाइन दोस एरियाज के जहाँ 15 मंजिला बिल्डिंग है, इट कांट बी रूरल। लेकिन this form per se would not give you urban rural the way we conceptualize it. It will give you a very solid basis of raising the flag. Stop calling it rural. May I come in for a minute on Please, this, please on go this ahead. issue? Go ahead, Asif. In the year of our Lord 2014, when I was the chief statistician, एक यहाँ हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई थी ऑन दिस वेरी इशू कि व्हाट इज अर्बन एंड व्हाट इज रूरल। क्योंकि जो अगर पाकिस्तान के कानून में आप देखें कि व्हाट इज रूरल, उसमें ये लिखा है कि जो पटवारी के रिकॉर्ड में है, which is determined by the provincial government, and what is not rural is urban, वो लाल लकीर लगती है। उसके अलावा अब आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं कि लाहौर डिस्ट्रिक्ट, entire district and 2 union councils of Qasur have been declared urban, the entire district of Lahore। भले वहां खेत हैं, सारा कुछ है, आप जब कसूर की तरफ जाएं, किसी की तरफ जाएं तो आपको खेत नजर आएंगे, but those have been declared as a matter of policy by the provincial government।
ऑन द अदर हैंड कराची की जो सी अर्बन बाउंड्री है दैट हैज नॉट बीन चेंज सिंस 1988 और 89, तब से उन्होंने बाउंड्री चेंज ही नहीं की कराची की। सो ऑल्दो कराची, अब हमें भी पता है कि कराची अब तो हैदराबाद के आधे तक पहुंच गया, उससे भी आगे पहुंच गया। फॉर एग्जांपल बैरियर टाउन कराची 2 is about 66 kilometers from. So ये this is all a political एंगल है इसमें सारा कुछ। और जब आप इसे खोलने लगते हैं तो इतने उसके एंगल्स और इश्यूज निकलते हैं, बंदा हैरान हो जाता है कि यार सिंपल सी बात, बट वो सिंपल है नहीं है। नहीं, पॉलिटिकल है। बहुत बड़ी वजह थी कि जिसकी वजह से 2017 का जो सेंसस था उसमें जो लाहौर अर्बन और कराची अर्बन की जो हमें फिगर्स नजर आती थी, क्योंकि लाहौर ने उसको अर्बन कर दिया हुआ था, कराची ने उसको अर्बन नहीं किया हुआ। Yes. नहीं, वो कह रहे हैं ना, they can't do it administratively, that we'll do. Yeah. That research. We'll share the numbers, density and the high rise and all जी, that. फरीद साहब, जी। जी सर, पहले तो बहुत खुशी हुई देख के, जितना अच्छा आपने निजाम बनाया है, आपको मुबारक। Thank you. और आई होप कि ये सीमलेसली जो है वो चले जैसे उम्मीद की जा रही है, आरटीएस का कहीं शिकार ना हो जाए। यही हमारा डर है। सर मेरे सिर्फ 2 सवाल है। एक वरी मुझे आई आपके देख के कि आपने कहा सेल्फ इन्यूमरेशन जो है वो अलाउ होगी, विच इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। बट व्हाट इफ के आप मुझे अलाउ करते हैं सेल्फ इन्यूमरेशन, मैं 5 मरले के घर में रहता हूँ, मैंने 25 बंदे वहां पे काउंट कर दिए हैं, आपका बंदा आके QR कोड लेके क्या मतलब चला जाएगा, या वो उसको वेरीफाई करेगा, कुछ देखेगा? आपने कहा हम CNIC भी नहीं मांगेंगे, तो आज मैं आपको एक घर में मिल रहा हूँ, 2 दिन के बाद मैं आपको किसी और जगह पे मिल रहा हूँ, तो मतलब इस तरह की चीजों को कैसे? काइंडली अलाउ मी एक और सवाल। दूसरा ये कि क्या हम ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उन लोगों की जिनके साथ इंटरव्यू हो रहा है? देखिए उसमें वेरिफिकेशन जो है, जो मेथड्स बताते हैं, उसमें कई दफा ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो बड़ा अच्छा टूल होता है रिविजिट करने के लिए, डाटा की वेरिफिकेशन के लिए। तो ये सर मेरे 2 सवाल है सर। अच्छा, आपकी जो पहली बात थी ना कि जब सेल्फ इन्यूमरेशन कर रहे होंगे तो उसमें भी आप अपने आप को जियो टैग करेंगे, यानी आपने जहां भी बैठ के अपने आप को इन्यूमरेट किया है और अपनी इनफरादी या पूरे घर की मालूमात दी है, वो जियो टैग हो गई है। तो 25 या 50 या जितने भी होंगे, वो जब बंदा लेने आएगा तो उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि वो ये चीजें पूछेगा। फिर वो आपसे ऐसे सवालात कर लेगा कि या तो आप कौन सा वाला झूठ का टेस्ट होता है, हाँ वो पूछेगा, वरना वो उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि वो इस तरह के प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछेगा, जो आमतौर पे वो 10 स्टेप्स होते हैं एक साइड वॉक पे, उस पे लड़खड़ाई जाता है आदमी, तो आप भी लड़खड़ा जाएंगे। ऑडियो रिकॉर्डिंग की नहीं है सहूलत। हाँ, वो ऑनेस्टली ये जो दूसरे ममालिक ने जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की है ना पेपर पेंसिल से डिजिटल में, वो 4 से 5 दफा पायलट किए उन्होंने, और मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे उन्होंने कवरेज पे की, अपनी वर्कफोर्स को देखा, निज़ाम को देखा, सीक्रेसी को देखा, ट्रैफिक को देखा, मुख्तलिफ एस्पेक्ट से छोटे छोटे पायलट करके फिर उन्होंने फीडबैक ली और सिस्टम को उन्होंने रोबस्ट बनाया। अब यहाँ मुसीबत ये है कि वो गवर्नमेंट सुनती नहीं, कि जो एक सियासी हुक्म दे दिया गया तो उस पर जाना पड़ता है। हमने बहुत दफा कहा कि इसमें रिस्क है, कोशिश तो की है, अब अगर उसको हम एक वॉइस रिकॉर्डिंग से लोड कर देंगे तो वो मुमकिन नहीं है। जी सर, जी डॉक्टर अफजल सर, थैंक यू वेरी मच। बड़ी ही कॉम्प्रिहेंसिव ये आपकी प्रेजेंटेशन थी, एंड आल्सो थैंक यू टू पॉइंट ये इस तरह की अपॉर्चुनिटीज देते रहते हैं। तो ये इतनी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन के बाद सवाल तो बनता नहीं, चूंकि ये Q&A सेशन रखा होता है सर। अच्छा सर, इसमें देखें कि शुरू की जो हमारी सेंसस होती है बड़ा वो रेगुलर था, और उस वक्त हमारे पास इक्विपमेंट या कम्युनिकेशन के वो नहीं थे, लेकिन उसके बाद आप देख लें कि वो रेगुलरिटी वो उस तरह से नहीं रही। उसमें क्या कोई कैपेसिटी इश्यूज थे PBS के या PCO के, जो पॉपुलेशन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन, या कोई इसमें पॉलिटिकल कोई एलिमेंट जिसकी वजह से वो रेगुलरिटी वो नहीं रह सकी? सेकंड सर, ट्रेनिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप फील्ड में नरेशन के लिए जाते हैं, जो हमारे एन्यूमरेटर्स होते हैं वो मोस्टली कह लें कि इसके स्टेटिस्टिक्स के डिपार्टमेंट्स के वो एम्प्लॉयज नहीं होते,
ऑल्दो वो स्टेटिस्टिक्स वाले वो थोड़ा जानते भी होते हैं कि वो जी किस तरह से जाना है, क्या है उसमें, साइकोलॉजिकली भी बहुत सी चीजें होती हैं कि जो न्यूमरेटर जा रहा है, हाउ ही हैंडल टू रिस्पोंडेंट। तो उसमें सर आपने कितना परसेंट एलिमेंट रखा हुआ है कि चांस ऑफ एरर जिसको कहते हैं इसमें सेंसस में, कि आपने वो एजुकेशन से भी लिए होंगे, हेल्थ से भी लिए होंगे और डिफरेंट डिपार्टमेंट से, तो वो परसेंटेज ऑफ एरर इस सेंसस में कितना रखा है? ये सर दो सवाल आते हैं आपके। पहली जो आपने बात की कि कुछ सेंसस के इंट्रा सेंसल गैप कुछ जगहों पे 17-18 साल का है, ये हम 5 साल में जा रहे हैं। ज्यादातर से पॉलिटिकल रीजंस रहे हैं इसके, उसकी लॉन्ग हिस्ट्री है, 51 से लेकर 17 तक देख लें। हो भी जाता है तो उसकी अप्रूवल में बड़ा वक्त लगता है, क्योंकि वो सेंसस का मसला उसे रिसोर्सेज का, रिप्रेजेंटेशन का, पॉलिटिक्स आ जाती है, तो उसमें तो पीबीएस का रोल नहीं है, वो तो नंबर दे सकता है आपके खाली। दूसरी जो आपने बात की ना ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि क्रूशल है, मेक और ब्रेक है इसका। बल्कि मैं आपसे शेयर करूं कि इसकी 3 टीयर की ट्रेनिंग थी। तो पहले टीयर में जो मास्टर ट्रेनर में मेजॉरिटी पीबीएस के लोगों की थी, तो मैं अपने लोगों को कहता था कि देखो बैटन तुम्हारे पास है, तुम लीवर्स हैं, इन्फ्लुएंस नहीं लीवर है, आप डायरेक्टली कंट्रोल में है। मैंने कहा दूसरे स्टेज में आपने ट्रेनर्स डेवलप किए हु विल सब्सिक्वेंटली ट्रेन इनोमिनेटर्स। मैंने कहा जब ट्रेनर है उसमें अब हमारे थोड़े से लोग रह गए, 10-15%, बाकी हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, वो 3000 थे, 3000 लोग तो पीबीएस में नहीं है, 2100 2150 के करीब है। तो मैंने कहा अब ये उनके पास है। अब जब थर्ड स्टेज में वो ट्रेनर्स कर रहे हैं ना, मैंने कहा अब तो आप बस पीछे बैठ के देख रहे हो। अब अगर हमने इसको पहले से एंटिसिपेट ना किया होता कि एक तो आपके पास क्वेश्चनर पे जो ट्रेनिंग मटेरियल है वो सेल्फ कंटेन्ड होगा, वो कंफ्यूजिंग नहीं होगा, आपने एफएक्यूज के बारे में पहले से सोचा होगा, जो कॉम्प्लेक्स कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। अब मैं सोच रहा था कि जो इमारत की नौयत आसान होगा, मुझे पता चला कि इमारत की नौयत सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है। कसीरुल मंजिला, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 3 मंजिले तक यू ट्रीट इन अ सर्टेन वे, बट व्हेन इट एक्सीड्स 4 you have to treat it in a certain different way. If there is some supplementary economic activity going on with 1 manzila, you treat it in one way. And अगर वो ज्यादा हो जाती है दूसरे तरीके से, अगर वो सिर्फ वो माशी है दूसरे तरीके से, उसका ट्रीटमेंट ही अलग हो जाता है। तो these all concepts had to be thought, material had to be written, audio visual supporting animations had to be developed, firms had to be hired, वो हमने सब एंटिसिपेट किया। तो सेंसस का सब्जेक्ट अपना चल रहा था, ये ट्रेनिंग की जो, और इसमें मैंने हर दफा इनको कहता था 2 चीजें। मैंने कहा एक तो खुदा के वास्ते गैर मामूली जहानत, अपना गैर जरूरी जहानत का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, ये प्रिंसिपल है, पॉलिसी है पीबीएस। मैंने कहा आप गैर जरूरी जहानत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। इस पे हमने बहुत रातें लगाई हैं, तो आपके हिस्से का सोचने का काम हम कर चुके हैं। एक छोटी सी क्लेरिफिकेशन है जी आपसे, ये बताइए कि जो लैंग्वेज होगी, इंग्लिश होगी, उर्दू होगी? उर्दू। दूसरे डेटा स्टोरेज का होगी? एनटीसी, नेशनल टेलीकॉम के सर्वर्स हैं। सर्वर्स कहाँ है उनके? सर्वर उनके क्लाउड कंप्यूटिंग में नहीं, ये फिजिकल प्रेमिसेस में। हाँ, क्लाउड नहीं। अच्छा, व्हाट अबाउट रेफ्यूजीज एंड डुअल नेशनल्स, उनकी डिस्क्रिमिनेशन भी होगी? देखें, आई शुड मेक इट क्लियर कि चाहे वो रेफ्यूजीज हों या कोई एक्सपर्ट्स हों, इफ दे आर they have been here for 6 months and they plan to stay for 6 months or plus, they'll be counted. Idea ये है कि how much of development जो आपकी needs हैं, you have to count. वो जब हम nationality ले आते हैं, we are entering into the realm of verification, वो हम नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू डॉक्टर नईम साहब, थैंक यू, आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन दी। आपको भी इंट्रोड्यूस करा दे, अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करा दे प्लीज। सर इरफान हुसैन, पीएचडी स्कॉलर हूँ जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। और सेकंडली सर, आपने शुरू में बात की कि हमने कुछ डिपार्टमेंट के साथ लाइजान किया, लाइक एचईसी यूनिवर्सिटी के साथ, आपने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ क्यों नहीं लाइजान किया? इसके लिए मैं ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट ऑलरेडी पोलियो कैंपेन है या कवर्ड की कैंपेन है या डेंगू की कैंपेन है, इनके पास तो ऑलरेडी इतना प्रिसाइज डेटा है। वो लोग तो जीआर भी कर रहे हैं, ज्योग्राफी का रिकरेंसेस कर रहे हैं, उनके पास तो एक एक घर का डेटा है, एक एक बच्चे का डेटा है, हत्ता कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरीज का भी डेटा है कि आने वाले मंथ में, आने वाले डेज में बच्चा पैदा होने वाला है। मतलब उनके पास इतना प्रिसाइज डेटा है। तो आप लोगों ने उनके साथ लाइजान क्यों नहीं किया?
आपने बताया कि आपका एक्सपेक्टेड जो बजट है वो 26 बिलियन है, मिलियन या बिलियंस, ये नेटवर्क एरर था, मैं उसको सही सुन नहीं सका। 8 लाख बिलियन, 8 लाख आपने एनिमिनेटर लगाए हैं, उसके अलावा सिक्योरिटी रिस्क है, उसके अलावा और भी ट्रेनिंग मैक्रो लेवल पे हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ लाइजान करने से एक तो आपका टाइम बच जाता। आपने एक सवाल आ गया, जरा इनको जवाब देने दे। सवाल आ गया, जवाब देने एक मंथ का टाइम रखा है, आपने एक मंथ का टाइम रखा है कि हम उसको एक मंथ में कवर करेंगे, और हम शॉर्ट आंसर तो ये कि किया है, खासतौर पे पोलियो का हमें पता है लेटेस्ट डेटा है, तो वो हमें बहुत फायदेमंद है हमारे लिए, तो हमारे पास घर की कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगी, तो हेल्थ से किया है हमने, ले जाओ। मुबारक अली डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मुबारक, कांग्रेचुलेशंस फॉर डिजिटलाइजिंग पीबीएस। आई थिंक दिस इज ए वेरी ग्रेट अचीवमेंट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका सेंसस का डेटा, दो क्वेश्चन है। एक तो ये सेंसस का डेटा रिसर्चर्स को कब अवेलेबल हो जाएगा? नॉर्मली तो ये एक सेंसस आप करते हो तो अगले सेंसस से 1-2 साल पहले ही आपको अगला पिछले सेंसस का डेटा अवेलेबल होता है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि आपने कहा कि आपके पास कॉल सेंटर आ गए हैं, और दूसरी चीज एक पूरा सेट नेटवर्क आ गया है। इसका मतलब ये है कि आपको बहुत सारी कम्प्लीमेंट्री चीजें मिलेंगी, जैसे एक का जिक्र आपने किया कि हमें आप जीडीपी बाय क्वार्टर या बाय एनुअल हम उसको पब्लिश कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भी आप जीडीपी को बाय डिस्ट्रिक्ट या एटलीस्ट बाय मेजर रीजन्स या बाय प्रोविंसेस, एटलीस्ट बाय इट कैन गो बाय डिस्ट्रिक्ट, वो कब तक आप इसको ले आएंगे? क्योंकि जो पॉलिसीज आप बनाते हैं उसका न सिर्फ टाइम फ्रेम में आपने देखना होता है, बल्कि रीजनल एस्पेक्ट भी देखने होते हैं कि इस पॉलिसीज का इस रीजन पे कितना असर पड़ा, इस पे कितना असर पड़ा। तो अगर जीडीपी हमारे पास बाय रीजन आना शुरू हो जाएगी, आई थिंक दैट विल बी अ रियली बिग अचीवमेंट ऑफ द होल सिस्टम। तो ये कब? आपका जो पहला सवाल था कि कितना, मुबारक साहब आप मेरा ख्याल है कोलीग थे हम दोनों प्लानिंग कमीशन में पहले। डॉक्टर साहब, पहला आपका जो सवाल था कि कब तक अवेलेबल होगा, तो मैंने इसमें प्रेजेंट किया था कि जो एनटीसी के सर्वर में जो बिल्कुल कोर आपको डेटा चाहिए हदबंदियों के लिए, उसके टेबुलेशन के सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। तो इसमें सिर्फ वैलिडेशन के लिए हम बहुत थोड़ा टाइम लेंगे, ऑफ कोर्स वो वीक से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन एक नंबर मैं इसलिए नहीं देता कि फिर बंदे के फंदा लग जाता है, तो दैट्स व्हाई आई एम शाइंग अवे, क्योंकि ये पहले से इंतजामात हैं कि उसमें जो बुनियादी आबादी है हर ब्लॉक की, उसकी जो बहुत ही बेसिक एज का है कि 18 से कम, 18 से ज्यादा, और जेंडर, ये 4 चीजों पे, 3 चीजों पे क्लासिफिकेशन करने के लिए टेबल्स डाल दिए गए एनटीसी के सर्वर में। तो एज सुन एज डेटा रीचेस देयर ये हो जाएगा, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, इंस्टेंटेनियस है। नेवरदलेस हमें वैलिडेट करना पड़ेंगे, जो भी एक और हमारे कोलीग ने कहा था कि हेल्थ का डेटा, खासतौर पे जो इम्यूनाइजेशन या पोलियो है वो लेटेस्ट है, तो हम देख लेंगे कोई डिपार्चर्स नहीं है और किसी तरह की कोई चीज खतरनाक नहीं है। जब आपने रीजनल जीडीपी की बात की, ये मेरी ख्वाहिश है, मैं खुद जब सिंध में काम करता था तो पीबीएस पे मैं चढ़ाई करता था उस वक्त कि तुम हमारे सूबे को जीडीपी नहीं बना देते थे, तो यहाँ के पता चला कि पीबीएस ठीक करता था। क्योंकि बात यह है कि यू गो बाय टाइम क्वार्टरली और यू गो बाय ज्योग्राफी, बॉटम अप 1+1 शुड बी 2। अगर ये वैल्यू एडिशन में एग्रीगेशन नहीं हो रही तो उसको कोई भी नहीं मानता, ना उस क्वार्टराइजेशन को कोई मानेगा, ना उस रीजनलाइजेशन को कोई मानेगा। अब सूबे जब तक इस पे हाथ नहीं पकड़ाते कि हम SNA को फॉलो करें, एंड नॉट बाय जस्ट नोडिंग, बाय इंश्योरिंग कि उनके पास मिनिमम HR की कैपेबिलिटी है कि वो SNA को इम्प्लीमेंट कर सके उन बॉटम अप सर्वेज में जो सूबे को चाहिए। वो सूबों से मैंने कॉन्सेंट लेना शुरू किया है। As soon as they all of them agree, I'll be able to initiate a system जिसमें 1+1+1 4 हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव, बड़ी एजुकेशनल आपकी प्रेजेंटेशन थी, विच इज़ अ वेरी नाइस डिपार्चर फ्रॉम जो हम ऑर्डिनरीली किसी गवर्नमेंट टॉक या सेमिनार पे बातें सुनते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अच्छा, 2 क्विक क्वेश्चंस जी 2 क्विक क्वेश्चंस आपसे। एक तो अगर आप थोड़ा सा बता दें कि ये जो आपने डिफैक्टो और डिजोर की बात की थी, वो जाहिर है डेफिनेशनल और उसकी वजह से फिर काउंटिंग का जो उसका मेथोडोलॉजी का फर्क आ जाता है। उसके अंदर इज इट ट्रू कि कुछ रीजन्स जो हैं वहाँ पर शायद डिजोर जाने से
काउंटिंग पे ज्यादा फर्क पड़ता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो अगर ऐसा है तो वो कौन से रीजन्स थे, और उस केस में फिर पुशबैक आपको किस किस्म की, किस प्रोविंस से या रीजन से आई या किस पार्टी से आई? दूसरा सवाल ये है कि जैसे आपने पहले कहा कि ये काफी हद तक एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज भी होती है, और सिर्फ रिसोर्सेज और रिप्रेजेंटेशन के अलावा जो एक और चीज आई थिंक इसको कंट्रोवर्शियल कई दफा बना देती है, वो एडिशन ऑफ सम क्वेश्चंस दैट डू नॉट नेसेसरीली हैव टू डू एनीथिंग विद द सेंसस एक्सरसाइज। लेकिन जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट या और जो भी इन्फ्लुएंसेस होते हैं आपके ऊपर, वो चाहते हैं कि ये आप कुछ सवाल और इसके अंदर इंसर्ट कर लें। तो इस किस्म की कोई चीज इस एक्सरसाइज के अंदर, या इस किस्म के कोई सवाल, चाहे आप ये ना बताएं कि वो कौन से सवाल है, लेकिन इस किस्म की कोई रिक्वेस्ट आपको आई या नहीं? अच्छा, आपका पहला सवाल था डिजोरो डिफेक्टो और कौन से इलाके इफेक्ट होते हैं। देखिए मैडम, ये क्वाइट ऑनेस्टली अभी मेरे पास उसका रीजनल ब्रेकअप तो नहीं है। जो स्टडीज है ना, वो 0.6% तक का डिपार्चर बताती हैं डिजोरो और डिफेक्टो के काउंट में। लेकिन जो मेरी थोड़ी समझ है, जो खासतौर पर डेमोग्राफर्स आप जैसे लोगों से सीखा है, कि जिन जगहों पे ट्रांजिशन ज्यादा होती है ना, वहां आप अंडर काउंट या ओवर काउंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसको कोशिश तो पूरी की गई है कि जो ऐसी एक्सेप्शंस को क्रिएट कर सकते हैं 6 महीने की डेफिनेशन को देखते हुए, उसमें ट्रेनिंग में हर मुमकिन कोशिश की गई है। उसका जो मैनुअल बनाया है उसमें भी कोशिश की गई है कि टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सेप्शंस को आइडेंटिफाई कर लें, इन्यूमरेटर को केपेबल बना दें कि वो ठीक पूछे, अनबाइस्ड, प्रोफेशनल, नॉन लोडेड तरीके से, और ये कोशिश की है। बाकी पर देखें, अल्लाह ताला की से उम्मीद है कि हमारी बेहतरी होगी इसमें। और दूसरी बात आपने पूछी थी कोई सवाल की, नहीं, वेरी ऑनेस्टली अभी तक ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। अभी तक ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। जो हमने 40+ क्वेश्चंस लिखे हैं वो बिल्कुल कन्वेंशनल है, लिविंग कंडीशन के, डेमोग्राफी के, हेल्थ, एजुकेशन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक्स, माइग्रेशन, ये 6 चीजों पे क्वेश्चन है, और वो बिल्कुल कन्वेंशनल है। यानी उसको मैं आपको बता के आपको ये लगेगा कि हाँ, ये तो मैंने 50 दफा देखे हुए हैं। Assalamualaikum. I'm Shagufta Shabba I'm a PhD scholar at IBA Karachi. Just a short, small question from Naeem sir. Sir, आपने जिस तरीके से describe किया था about self-enumeration, which is a very good idea that people can access the form themselves and fill it up. But what I was thinking was this, that enumerators require proper training in order to एक तो क्वेश्चन भी डिलीवर कर सके और क्वेश्चन का एक्चुअल मतलब भी समझ सके। जैसे फॉर एग्जांपल डीजोर वाला जो एस्पेक्ट है as to what are the kind of people living in the household, उनकी काउंटिंग कैसे करनी है। तो अगर आप खुद सेल्फ इन्यूमरेट अपने आप को कर रहे हैं तो you are not actually, you have not received any kind of training, तो उसमें जो क्वेश्चन है फिल कर रहे हैं उसमें एरर होने के चांसेस आपने सोचा है कि किस तरीके से हो सकता है? ये आपका वैलिड क्वेश्चन है, और इसके लिए जो पीबीएस की वेबसाइट पे जो हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, उस पे एक सेल्फ कंटेंट मैसेज, उसकी एक्सप्लेनेशन और उसकी एक एनिमेशन, कि कौन सी एक्सेप्शन है, किस आदमी को आप यहाँ काउंट नहीं करेंगे, किन सूरतों में, ये सब चीजें हैं। तो और ये हम तशहीर में भी करेंगे कि अगर कोई देखना चाहे जो हमारे मेजर कॉन्सेप्ट्स है, खासतौर पे स्ट्रक्चर्स के बारे में और डिजोर के बारे में, बाकी चीजें लीनियर है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो वो एनिमेटेड वीडियोस और मैसेजेस देख के वी होप के वो उसमें सही जवाब देंगे वो। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा जो है वो एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, जो आपने मेथोडोलॉजी बताई है ना डिजोर के हवाले से, उसमें आपने कहा कि जो CNAC है वो नेसेसरी नहीं होगा, तो इसका थोड़ा सा बता देंगे, इससे वो डाटा डुप्लीकेशन आप कैसे रिजॉल्व करेंगे? डेटा डुप्लीकेशन कैसे रिजॉल्व करेंगे? अगर आप CNAC उसके अंदर कंपलसरी नहीं है उसके हवाले से, क्योंकि CNAC है एक ऐसी आइडेंटिटी जिसकी बेस के ऊपर आप जो है ना वो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज तो एक ही नाम के कई लोग होंगे जिन्होंने फॉर्म फिल किए होंगे। देखिए, जब आप साइन अप करेंगे ना, जो भी सेल्फ इन्यूमरेशन अपने आप को कराना चाह रहे हैं, चला रही हैं, तो उसके बाद उनके पास एक पासवर्ड OTP उनके सेल फोन पर आएगा, तो फिर हम उनसे डायरेक्ट हो जाएंगे। वो सेल फोन भी और हमारी इंफॉर्मेशन में आ जाएगा, हमारे डेटाबेस का हिस्सा बन जाएगा, तो उस पर दोबारा कोई चीज होगी तो वो भी फिर हमें पता चल जाएगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, काफी डिटेल आपने प्रेजेंटेशन दी। मेरी 2 सजेशन है। एक तो जिस तरह आपने बताया कि आप PBS वो ट्रेडिशनल से
आप डायनामिक की तरफ जा रहे हैं। हाँ। अब एक तो देखिए हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा डाटा, बर्थ रजिस्ट्रेशन है जिस तरह, अगरचे डेथ रजिस्ट्रेशन तो इतनी नहीं है, तो हम किस तरह इस डाटा को अपने डाटा के साथ ट्राइएंगुलेट कर सकते हैं? ये मोस्टली डाटा आप देखें ना प्लानिंग में यूज होता है, नादरा के पास पड़ा हुआ है। सेकंड आप देखें तो आप एक स्टैटिस्टिकल एजेंसी है, कस्टोडियन है डाटा के, पैरेलली कुछ और सेंसस भी हो रही है। फॉर एग्जांपल बिस्प देखे, बिस्प ने 2010 में सेंसस की क्लेम करते हैं कि 87% उसकी कवरेज है। हमने पाइट से उसका एनालिसिस किया तो हमें बड़ी ह्यूज डेविएशन मिली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंसस के साथ और जो और सोशो डेमोग्राफिक सर्वे है। अगेन बिस्प ने एक सेंसस किया अभी रिसेंटली, वो भी कैटी थी, 2016 से 15 से ये जर्नी स्टार्ट हुआ और अभी तक वो चल रहा है, और उसमें बड़ी ह्यूज डेविएशन भी है। फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान में अगर आप डाटा देखें बिस्प का, तो बहुत से जगहों पे सेंसस 2017 से उनके जो नंबर है वो 150% एक्सीड कर चुके हैं, या डेविएशन है। लेकिन देखिए वैल्यू फॉर मनी है, वो सेंसस भी 12-14 अरब रुपया कॉस्टली है। तो कैसे पीबीएस एक सेंट्रिक रोल अदा कर सकता है कि जहां पे हम इस तरह की स्टैटिक रजिस्ट्री को भी इसके साथ इंटीग्रेट करें? ऑनेस्टली सोचना पड़ेगा मुझे सर, यू मेक माय लाइफ मोर मिजरेबल। दिस इज जिसे कहते हैं ना कि वो रफड़ी सवाल है कि जी डू वी नीड अ सेंसस इन लाइट ऑफ आवर सिविल रजिस्ट्रेशन, और जो नादरा के पास कैपेसिटी है, डेटा है, डू वी नीड सेंसस? क्योंकि देखें ना, सही कह रहे हैं, उनके पास पर हेड डेटा, हेड काउंट है उनके पास, सारा है उनके पास। कुछ डेटा है कि आपकी एजुकेशन कितनी है, एम्प्लॉयड है नहीं एम्प्लॉयड है, दैट्स इट। एंड द रेस्ट ऑफ द 40 क्वेश्चंस जो आपने लेके जाएंगे, और मैं भी लेके गया था लास्ट टाइम, वो उनके पास नहीं है। अब गरीब मुल्क हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 40 बिलियन रुपीज, हमने कोई 26-28 बिलियन रुपीज लास्ट टाइम खर्च किया था। इस दफा ज्यादा है, इस दफा कुछ 40 के करीब आप पहुंचेंगे। अब 40 ट्रांसलेट्स इनटू हाउ मेनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स एंड व्हाटएवर। एंड और जैसे अभी ये सवाल था कि जी ये डेटा आपका बिस्क के पास भी है, वो भी 15-18 बिलियन रुपीज लगा देते हैं, भले आउटसोर्स करते हैं, कुछ खुद करते हैं। सो कैन डू वी रियली नीड दिस? क्योंकि हम अभी वो एक पुरानी एक इसकी डेफिनेशन या इसकी एक पैरामीटर लेके चल रहे हैं कि जी सेंसस डेटा इज सैक्रोसैंक्ट, हमने किसी के साथ शेयर नहीं करना। एग्रीगेट डेटा यस, इंडिविजुअल डेटा हमने शेयर नहीं करना। इंडिविजुअल डेटा तो उसके पास पड़ा हुआ है, नादरा के पास पड़ा है, बीआईएसपी के पास, सबके पास पड़ा है। सो the crux which we need to think about while going forward is, do we really need to go to census, or do we need to dovetail it with, let's say, Nadra with you, or you with Nadra, BSP with you, BISP with Nadra, or all other organizations who carry out these extensive and countrywide service? अगर नादरा CRVS कर रहा होता तो यस, इसकी सेंसस की जरूरत नहीं होती। तो फिर तो आप शायद रजिस्टर पर होते और इंक्रीमेंटल कर जाते, और ये 40 सवाल भी वो ले लेते, उन्हीं से करा लेते। दूसरा थोड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है, आई मीन जिस तरह कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत हॉस्टाइल होते हैं मैनेजर्स, तो वो चाहे आप एक्विजिशंस देखें, चाहे मार्केट अपॉर्चुनिटीज को सीज करना देखें, फेयर फाउल डज नॉट मीन एनीथिंग, किसी भी तरह करते हैं। अब अगर इदारे एक दूसरे से कोऑपरेट करें तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बट नो वन इज एट द टॉकिंग टर्म। हर आदमी दूसरे को स्नैच करने के लिए लगा हुआ है, जमीन खींचने के लिए लगा हुआ है, ये जाती तजुर्बा है। तो उसमें तो फिर दूसरा इदारा भी अपने आप को गाड़ी करेगा। नादरा के रिकॉर्ड में जितने बच्चे पैदा होते हैं ना, वो अगर आप पिरामिड बनाए तो वो बेस उसका इतना सा होगा। बर्थ रजिस्ट्रेशन वहाँ बहुत कम है, और डेथ रजिस्ट्रेशन, मतलब पाकिस्तान में ना लोग मरते हैं ना पैदा होते हैं, लेकिन 18 साल के हो जाते हैं। अच्छा, और डेथ रजिस्ट्रेशन तो है ही नहीं। CRVC का भी ये है कि क्योंकि वो इतने कामों के साथ अब जुड़ गया है, वो इतनी मजबूरी है आपकी कि वो लोग बनवा रहे हैं। हमने इवन पाइड में एक इस दफा तो हो जाने दें, इस दफा बिल्कुल हो जाने दें, और उसके बाद नादरा से कहें कि हाँ देखें, बिस्प का जो सेंसस है वो बिल्कुल कोई जवाब नहीं बनता जब ये सेंसस हो रहा है, लेकिन नादरा का डेथ्स और बर्थ्स पे जो सिविल उनकी वाइटल रजिस्ट्रेशन है, इट्स वेरी वेरी, वो कहीं से भी इसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। मैडम, मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा कि उनकी क्वालिटी ऑफ डेटा क्या है, मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि एक सिस्टम है,
we need to piggyback other systems on one system. Absolutely. क्योंकि सारे सरकार की बात है, सारे are being fed by taxpayers. बाजा साहब आप ठीक कह रहे हैं, कोऑर्डिनेशन आपको पता है, यू बीन इन द प्लानिंग कमीशन, कोऑर्डिनेशन तो हमारे मुल्क में है ही नहीं ना। अच्छा, लास्ट 2-3 क्वेश्चन जी, नईम साहब हैज टू गो, जल्दी से क्विक क्वेश्चन। Thank you, sir. Thank you for your Very quick. presentation. Sir, NIC की मैं बात कर रहा हूँ. Let's suppose I am living here in Islamabad, लेकिन मेरा भाई घर है पेशावर में, 1 महीना का स्पेन है, इधर भी मैं एनमरेट हो गया, मैं उधर गया, उधर भी अगर मैं उसको डेटा नहीं देता कि नहीं मैं इस्लामाबाद में दे चुका हूँ, तो वो कहेगा नहीं आप स्किप कर रहे हैं घर। तो उसने डेटा लेना है, और मैंने डेटा अगर मैं दूंगा तो डुप्लीकेट दूंगा, अगर नहीं दूंगा तो वो फिर मसला होगा। सो आई थिंक आप इसको ऑप्शनल रख लें कि जी आप NIC दें, अगर नहीं है तो फिर भी वो एनमोरेट होगा, लेकिन अगर आप दे दें तो एटलीस्ट मेरी डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरा CNIC मैं उसको दे दूंगा कि यार ये देखिए मेरा डेटा दे चुका हूं और मैंने सेल्फ एनमोरेशन नहीं की। तो देखिए NIC का क्वेश्चन जो है ना, इस स्टेज पे तो नहीं कर सकते, ये डिजाइन स्टेज पे ये चीज थी कंसिडरेशन में, लेकिन इसके जो डिमेरिट्स ज्यादा थे, रिस्क ही बना देता। जो आपकी 1 महीने वाली बात थी, तो वो आपसे ये 6 महीने का एसरटेन करेगा कि आप शटल करते हैं फोर्टनाइट, लेकिन बाय एंड लार्ज आप किचन आपका इधर ही है, वो एसरटेन करने के बाद वो आपको बंदा कहेगा, लेकिन वो लेगा आपकी फेस वैल्यू पे। नहीं, आप खुदा ना खास्ता अगर गलत बयानी से कर रहे हैं तो वो वही लिखेगा जो आप बता रहे हैं। जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, रिसेंटली 2008 SNA फॉलो कर रहा है, वो भी पूरी तरह नहीं कर रहा, तो 25 का जिक्र ना करें आप। अगर आप इस सवाल को प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, वो बड़ी मुश्किल से है यार, इस तरह क्रॉल करके आए रहे जी। तो मैं यही मेरा क्वेश्चन था, 10-12 साल के बाद उन्होंने 2000 तो 25 पे तो भी दुनिया काम कर रही है, तो हम कहाँ पे हैं? वी आर नोवेयर नियर, हम वी क्लेम, लेकिन 2008 में बड़े गैप्स। सही है, सुबह नहीं है, PBS है थोड़ा बहुत, इंशाल्लाह अगला वाला कर इंशाल्लाह बेहतर लेंगे। नईम होगा। साहब, thank you very much. So nice. Great work done. We really appreciate it. It's a Herculean task. Thank you. And mashallah, what I'm amazed at is कि आप अभी तक काम रह रहे हैं। मैं होता तो मैं तो अब तक पागल हो गया होता और ट्रैंक्विलाइजर्स खा रहा होता। नहीं, ये तो माशाल्लाह, your calmness is what impresses me. Very good job जी। मैं बस ये आपका शुक्रिया अदा करूं, आप सबका, कि आपने सुना, मुझे ये मौका भी मिला। गवर्नमेंट से मेरी एम्पैथी है, गवर्नमेंट काम बहुत करती है लेकिन लीडरशिप नहीं है, और जो लीडरशिप का स्टे, इट्स वेरी एफिमेरल, तो सूरत बनती नहीं। जिन जगहों पे ये सूरत बन जाती है वो इदारे एक्सेल कर जाते हैं। अब आप इधर है माशाल्लाह, पार्ट इज डिफरेंट, वेरी सिंपल। वो हाँ, Thank you very much, Naeem साहब. A great pleasure to have you. थैंक यू।